अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो वालेकुम अस्सलाम। जी शकील भाई, क्या हाल है? वी आर लाइव। सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारे पास, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मुझे रिजवान आपकी वो आवाज 2 बार आ रही है। मुझे नहीं पता, शायद आपकी तरफ कोई मसला, शायद मैंने अपना जो है म्यूट किया हुआ था माइक, फिर भी आ रही थी आवाज। तो अब भी आ रही है? हाँ, वो जो मैं बात करता हूँ वो रिपीट हो रही है। अच्छा, लेट मी चेक। आपको थोड़ी डबल आवाज आ रही? जो लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें, आपको 2 बार आवाज आ रही है? जी, अब आपको मेरा ख्याल है ठीक आ रही है। हाँ, मुझे आपकी आवाज जबरदस्त आ रही है। ठीक है, चलें, मेरी भी गुड। आवाज आपको ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। चलें, जबरदस्त, चलें शुरू करें अब। अस्सलाम वालेकुम जी, जितने भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं उन सबको रमज़ान मुबारक, और उम्मीद है आप घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक, जैसे आप सबको इल्म है, कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसके लिए मेरे क्लासरूम में मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद मीर साहब। और मीर साहब हमें बताएंगे कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इससे आपकी पर्सनैलिटी में क्या ऐड होगा, और इससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी मीर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान होपफुली आपका अच्छा गुजर रहा है, और आप वो जो भी प्रिकॉशंस हैं कोरोना की वजह से, वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने चूज किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है खास तौर पे, वहाँ बहुत आम है, और एक जबरदस्त किस्म की ये चीज है। ये शुरू हुआ था कोई आज से 2-3 सदियां पहले, लेकिन ज्यादा इसको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो मिली 19वीं और 20वीं सदी में। और 20वीं सदी में खास तौर पर जब इस पर काफी ज्यादा बात हुई और काफी बड़े बड़े नाम सामने आए, जिस तरह अब्राहम हिक्स है, फिर लुईस हे है, तो इन लोगों ने जो ना इसको काफी पॉपुलर किया। अब आसान जुबान में और या देसी जुबान में हम कहें तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आपके ख्यालात पॉजिटिव हैं, और अगर आप पॉजिटिव महसूस करते हैं इमोशंस, तो आपकी जिंदगी में भी अच्छी अच्छी चीजें रूनुमा होंगी। सिंपल टर्म्स में, बिल्कुल आसान जुबान में, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप ख्यालात जो सोचते हैं खास तौर पे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी में भी अच्छी अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो इस पे हम जरा डिटेल से बात करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप, क्या ये वाकई ही सही बात है, क्या ये मुमकिन है, इसमें कोई सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। तो इसके हम दो हाफ रखेंगे। पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे, फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन भी मैं दूंगा। फिर सेकंड जो इसका पार्ट है, जो हमारे मेगा सक्सेस पाकिस्तान के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ हम गपशप लगाएंगे, कुछ को लाइव लेंगे अपने साथ। और आप लोग जो देख रहे हो, शायद आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज हो या थोड़ा बहुत आपको पता हो, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे प्लीज कमेंट, और हम उसका जरूर जो है जवाब भी देंगे। पहले आप बताएं रिजवान, आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सुना है आज से पहले? अच्छा, शकील भाई, इस पे ना मेरी रोंडा ब्रायन की शायद द सीक्रेट जो बुक आई थी, शायद 2006 के अंदर, वो कुछ थोड़ी सी मैंने उसकी समरी पढ़ी है या सुनी है ना। तो हम्म। इससे पहले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से मेरा बीइंग अ टीचर ये तजर्बा था,
कि जब आप क्लास में दाखिल होते हैं तो अच्छे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बना लेते हैं, और जो थोड़े से नॉटी होते हैं और थोड़े से बैक बेंचर होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बना लेते हैं। वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अच्छे हैं और आप एक साइड पे हो जाएं, और आप थोड़े से बैक तो आप साइड पे हो जाएं, वो ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेते हैं उन क्वालिटीज को। तो मेरा ख्याल है हर बंदे का एक ऑरा होता है, और वो ऑरा अगर वो आपका पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, ये ठीक मुझे नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक इंसान की जो जो ख्यालात हैं और जो बॉडी है एक मकनातीस की तरह काम करती है, ठीक है, और मैग्नेट की तरह काम करती है। तो आप ना सिर्फ लोग बल्कि अपने हालात भी उसी तरह के अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहती है, यानी आप ज्यादातर खुश रहते हैं, ज्यादातर आपकी सोचें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, ख्यालात आपको अच्छे अच्छे आते हैं, तो वो आप पॉजिटिव हालात और पॉजिटिव लोग, उसी तरह के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो आम सी बात है, हम सारे अपनी जिंदगी में देखते हैं कि जिस तरह की हमारी तबीयत होती है उसी तरह के हमारे दोस्त होते हैं, उसी तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो इसका देखें, सबसे पहले ये बात कि ये वाकई ही सही है या ये प्रैक्टिकल है या हकीकी है या नहीं है, या ये वैसे ही एक हवाई बात है। तो पहले आपने कभी शायद अपनी जिंदगी में नोट किया हो कि क्या होता है जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो। मसलन आपने कोई नई चीज लेनी है, कोई मोबाइल फोन लेना है या कार लेनी है, या कोई कपड़े लेने हैं खास किस्म के, या कोई मूवी देखनी है। तो जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हो वो आपको जिंदगी में आगे पीछे नजर आना शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता आपके साथ ये हुआ है या नहीं, मेरे साथ ये हर टाइम होता रहता है। यानी जो चीज खासतौर पे लोग, फर्ज करें कोई कार देख रहा हो कि लेटेस्ट मैंने लेनी है, मर्सिडीज लेनी है या आउडी लेनी है या बीएमडब्ल्यू लेनी है, या जो भी कार उनको पसंद होती है, वो सोचते हैं कि मैंने ये वाला मॉडल लेना है। तो उसको वो तलाश भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सड़क पे जा रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, उनको वही कारें आगे पीछे नजर आएंगी। औरतों का खास तौर पे अगर वो कोई फर्ज करें कोई उन्होंने नए डिजाइन के कपड़े लेने हैं उसके बारे में काफी ज्यादा, तो वही कपड़े उनको नजर आने शुरू हो जाएंगे और औरतों ने पहने हुए हैं। इसी तरह जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, क्योंकि जिंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज होती है, तो वो उनका सारा सिस्टम जो है जिंदगी का एक तरह का चेंज हो जाता है, तो उनको और बहुत ज्यादा आगे पीछे प्रेग्नेंट औरतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये वाकई ही इसमें मैं थोड़ा रिलीजन की तरफ भी आऊंगा, मैं अपनी रिसर्च भी बताऊंगा कि मैंने क्या रिसर्च की। क्योंकि मैं पहले था इंतहाई वो क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, जो साइंस में चीज प्रूव है सिर्फ उसी पे बिलीव करने वाला। खैर मेरा वो जिंदगी के इस तरह के हालात गुजरे कि मैंने खुद जब रिसर्च शुरू की तो इस पे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पहुंचा, और जो द सीक्रेट आपने बताई है बुक, वो पढ़ी, फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखी। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इसको अगर किसी ने साबित करना है तो उसकी बेस्ट जो चीज आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि इम्प्लीमेंट इट, ट्राई इट। हफ्ते दो हफ्ते के लिए ट्राई करो और देखो क्या रिजल्ट निकलता है। बड़ी जबरदस्त चीज है। होता क्या है कि सोच हमारी, अगर आप अपने हालात पे देखें, नजर दौड़ाएं, कोई भी बंदा, ज्यादातर जो है ना 99% नेगेटिव उन पे उनकी सोच होती है, यानी उनको नेगेटिव ख्यालात आते हैं और नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है। और हमें क्योंकि ये पता नहीं कि इनका क्या इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे होता है, तो हम वो सबकॉन्शियसली यही ख्यालात रोजाना के सोच सोच कर और वही नेगेटिव इमोशंस अपने जिस्म जिस्म में रख के, तो उसी तरह के जो है ना फिर सिचुएशंस हमें मिलती हैं। मसलन हमारा जो नेचुरली दिमाग है, नेचुरली तो नहीं पर अब एक किस्म की आदत बन गई है हमारे इंसानी दिमाग की, कि अगर फर्ज करें आपकी जिंदगी में 100 चीजें जबरदस्त किस्म की है ना, बड़ी ठीक ठाक आपकी जिंदगी है, लेकिन एक चीज खराब है, दिमाग क्या करेगा, वो उस एक चीज के खराब होने की वजह से उस चीज के बारे में ज्यादा सोचता रहेगा। और जो 99% अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, जबरदस्त किस्म की जिंदगी है, दूसरों से बेशुमार दर्जे बेहतर हैं, उस पे दिमाग हमारा कंसंट्रेट नहीं करेगा। तो इससे जो है ना फिर क्या होता है कि नेगेटिविटी जब आती है तो दो चीजें हैं जो लिंक्ड हैं आपस में। एक है हमारे जो ख्याल आते हैं हमें, और ख्याल के साथ साथ जो हमें जज्बात महसूस होते हैं, ये दोनों आपस में लिंक है। पहले ख्याल आता है, फिर जज्बात आते हैं।
अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि नेगेटिव कैसे, हम ज्यादातर देर एक दिन में नेगेटिव किस तरह रहते हैं। फर्ज करें सुबह सबसे पहले हमारी आंख खुलती है, अगर हमने काम पे जाना है या स्कूल जाना है, जो भी करना है, तो सबसे पहले हमारे जहन में आएगा यार उठ के फिर जाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव सोच पहले ही हावी हो गई। फिर जल्दी जल्दी अफरा तफरी में तैयार होना है जी, कपड़े चेंज किए, खाना खाया, फिर भागम भाग, फिर दिल में और अंदर ये तबीयत होती है कि यार कितना ये जान छूटे इससे, लेकिन वो मुंह से हम कहते तो नहीं, लेकिन एक अजीब से जज्बात हमारे और वो नेगेटिव ख्यालात चलते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता पूरे दिन में। यानी साइंस कहती है कि 1 मिनट के अंदर आपको 50 से 60 ख्यालात आपके जहन में गर्दिश करते हैं और उनमें से 99% हमारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और इस तरह इसको मैं पहले थोड़ा समझा दूं कि ये लिंक कैसे होती हैं दो चीजें आपस में। पहले आप फर्ज करें, अगर फर्ज करें आप काम पे जा रहे हैं, अपने घर से निकलने लगे हैं, ठीक है, समझते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि आप न्यूट्रल हैं उस वक्त, ना आपका पॉजिटिव है माइंड है ना नेगेटिव है। लेकिन फर्ज करें कि आपको कोई एकदम शख्स नजर आता है जिससे आपको शदीद किस्म की नफरत है या आप उसको पसंद नहीं करते, तो क्या होगा? पहली सोच आएगी यार इसकी किधर शक्ल देख ली। ठीक है, एक नेगेटिव सोच आई। साथ ही हमें पता नहीं होता, हमें गुस्से और नेगेटिव जज्बात महसूस होना शुरू हो जाते हैं। यानी ख्यालात का इतना ज्यादा असर है हमारी जिंदगी पे। आप ठीक ठाक घर से निकले थे लेकिन आपको एक बंदा नजर आया, या बंदा नजर ना भी आया, किसी ने किसी के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया जो आपके खिलाफ है, आपका दुश्मन है, जो भी है, तो ख्यालात नेगेटिव होंगे, नेगेटिव जज्बात महसूस होना शुरू हो जाएंगे, सारे दिन का एक किस्म का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है यार, एने मेरा फिर आए दिन खराब कर देता है। ठीक है, तो वो ये चीजें बड़ी असर करती हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, सिंपल टर्म्स, कि अगर आप आज से अभी से अपनी सोचों को पॉजिटिव कर लो और पॉजिटिव जज्बात महसूस करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में अच्छी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। ये जो सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, अब अगर किसी ने इसको मानना या नहीं मानना, तो उसका बेस्ट तरीका ये है अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट करके देखें। सबसे जो बड़ी मुश्किल आती है, मैं जो लॉ अट्रैक्शन, जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं बिलीव करता हूँ वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि जो जेनेरिक या स्टैंडर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ये कहता है अच्छी सोचें सोचो, अच्छे जज्बात महसूस करो, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि सोचें जो हैं ज्यादातर वो खुद ब खुद आती हैं, जज्बात जो हैं वो खुद ब खुद आते हैं, और उनको कंट्रोल करना, हम झूठ तो बोल सकते हैं, जिस तरह हमारे डेली रूटीन में क्या करते हैं हम महसूस कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन लोगों के मुंह पे बात कोई और कर रहे होते हैं। तो एक किस्म का बंदा अपने आप को धोखा देना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं हालात ठीक हैं, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, हालांकि अंदर जो है नेगेटिव कहानी चल रही होती है। तो उसको जो है ना, मैं एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करता हूँ। लेकिन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब्राहम हिक्स है जो सबसे बड़ा नाम है इस वक्त दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उसकी गाइडलाइन क्या है? वो ये कहती है या कहते हैं, उनका एक पूरा सिस्टम है, टीम है, कि जो ही आप जिंदगी में नाखुश होते हो, असल में आप नाखुश क्यों होते हो? कि आपकी जिंदगी में जो हालात हैं आप वो नहीं चाहते, आप बेहतर हालात चाहते हो। यानी नाखुशी या एग्जैक्टली। नेगेटिविटी क्या है, वो इस बात का को पॉइंट आउट कर रही होती है कि आप अच्छे हालात चाहते हो। यानी मसला मिसालें लेते हैं कि किसी का आपने सुना कि वो 1.5 लाख रुपया महीने का कमाता है, तो अंदर एक थोड़ी सी खलश हुई, थोड़ी सी तकलीफ हुई कि यार मैं 25,000 कमा रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? तकलीफ क्यों हुई कि मैं भी 1.5 लाख कमाऊं, या मैं इतने कमा सकता हूँ, या मुझे कमाने चाहिए। इसी तरह कोई फैमिली बड़ी खुशहाल सी देख ली, किसी ने घर ले लिया, या आप रोड पे जा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त कोठी नजर आई, तो अजीब सी होगा यार मैं कितने चौपड़े बिच रह रहा हूँ। तो वो अब्राहम हिक्स क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, कि जो ही आप, हाँ, पूरे दिन में जब आप खुश नहीं होते, असल में आप क्या पॉइंट आउट कर रहा होता है आपका दिमाग और आपकी बॉडी, कि आप जो हालात हैं उनसे खुश नहीं हो, आप कुछ बेहतर हालात चाहते हो। अब यहाँ पे वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहता है, जो ही आप नोटिस करते हो ना डिफरेंस, कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो और कहाँ पे हो, तो उसी वक्त एक पीछे रूहानी निजाम है, एक एनर्जी का निजाम है, वो इसको क्वांटम फील्ड या एनर्जी फील्ड कहते हैं। वहां कार्रवाई शुरू हो जाती है आपको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए।
या इसकी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें आप एक पेज लेते हैं, उस पर लिखते हैं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, ठीक है, कोई एक बड़ी ख्वाहिश है। बड़ी ख्वाहिश है ये है कि मैं खुशहाल जिंदगी हो, या बिजनेस की, हम बिजनेस सिखाते हैं तो बिजनेस मेरा ऐसा बिजनेस हो जिसमें मैं 5 लाख महीने के कमाऊं, ठीक है, ये आपकी एक ख्वाहिश हो गई। अगर आप इसको महसूस करते हो, लिखते हो कि अगर 5 लाख की मेरी जॉब हो या मेरा बिजनेस हो तो मैं जिंदगी में कैसा महसूस करूंगा, मेरी जिंदगी क्या कैसी होगी, इसको अगर थोड़ा सा आप एक मूवी चलाते हैं जहन में कि मेरे पास शायद कार होगी, मेरा फैमिली होगी, बीवी बच्चे होंगे, हम जो चीज खरीदना चाहें वो खरीद सकेंगे, मैं गरीबों की मदद कर सकूंगा, दूसरों की मदद कर सकूंगा, अपने वालिदैन की खिदमत कर सकूंगा। तो आप क्या करते हैं, जब अगर ये सारा आप अपने जहन में मूवी चलाएं तो आपको अच्छे जज्बात में महसूस होना शुरू हो जाएंगे। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, अगर आपने ये जज्बात महसूस किए, अगर आपने ये अपने जहन में मूवी चलाई, तो जो सिस्टम है, रूहानी निजाम है, उसमें ये चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, यानी उसमें उसी वक्त बन जाती हैं। रूहानी निजाम में, एनर्जी फील्ड में वो चीजें उसी वक्त बन जाती हैं। अब मैं इसको दूसरा रंग देता हूं। वो जो हकीकी रंग मेरे ख्याल में है वो ये है कि आप एक किस्म का दुआ करते हो, ठीक है, आप दुआ करते हो कि मुझे या अल्लाह मेरे माली हालात ठीक कर दे, ठीक है। तो माली हालात जब अब बात करते हैं, इसी की मिसाल लेते हैं, 5 लाख वाला मेरा बिजनेस हो या कारोबार हो, फिर उस पर सोचें कि अगर वो आपको अल्लाह ताला की जात अभी दे दे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे, आप खुश होंगे, फैमिली, गरीबों की मदद, वालदैन की खिदमत वगैरह वगैरह, अच्छे जज्बात महसूस होंगे। तो मैं इसको कैसे कंपेयर करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उसी वक्त अल्लाह की कुदरत वो चीज आपके लिए रूहानी निजाम में बना देती है। यानी एक रूहानी निजाम है, एक तो ये फिजिकल है ना जिसमें हम चीजें टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक पीछे है जो रूहानी निजाम है, और रूहानी निजाम से चीजें आती हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो उसी वक्त वो रूहानी निजाम में या एनर्जी फील्ड में गोरों के मुताबिक वो चीज बन जाती है। अब उस चीज ने वकूफ पजीर होना है इस हकीकत में, और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? नंबर 1, अटल यकीन कि ये हो चुका है या हो गया है और ये होगा ही होगा। अगर ये आपको यकीन हो जाए तो फिर क्या होगा, पहली चेंज आप में क्या आएगी, आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। आप बार बार अपने आप को याद करवाओगे कि मैंने ये वाली चीज की है, यानी मैं ये दुआ की है, अब ये मेरे पास आ रहा है या आने वाला है, ठीक है। जब ये माइंडसेट हो तो फिर आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करते हो, पॉजिटिव सोच को मेंटेन करते हो, और अगर आपको अंदर से यकीन है कि ये अब होगा या हो रहा है, तो वो होगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ रही है इस चीज की? यानी दो सिस्टम है, एक ये फिजिकल सिस्टम है, जी बिल्कुल। एक फिजिकल सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में हमारी सोच अपने कंट्रोल में नहीं होती, हम ज्यादातर नेगेटिव सोचें सोचते हैं। तो मैं जब स्टूडेंट्स के साथ फर्ज करें जब बात करता हूँ, मैं वर्कशॉप्स करता रहा हूँ इस पे यहाँ यूके में, तो उनको मैं कह रहा था कि सबसे पहले आपने ये करना है कि पहले तो ये तो नोट करो ना कि आप दिन में कितना टाइम नेगेटिव सोचों में गुजारते हो और नेगेटिव इमोशंस में गुजारते हो, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी में कितनी खराबी है, ठीक है। तो सही। पहले वो नोट डाउन करो, फिर इसको इम्प्लीमेंट करो, और शुगर के तौर पे करो, ठीक है। कोई मार मोर तो नहीं जाना, किसी ने आके गोली नहीं मार देनी, ना कोई नुकसान हो जाना, तो इसको ट्राई तो करो ना। तो अगर आप इसको ट्राई करें, और हमारा जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दूंगा मैं अपने दीन के लिहाज से भी और रूहानी निजाम से भी, तो बहुत जबरदस्त किस्म की चेंजेस आती हैं। जो लोग कहते हैं ये होता या नहीं होता, मैं कहता हूँ एक हफ्ता ट्राई कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। यानी एक्सपीरियंस से ज्यादा और क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे अपनी मिसाल देता हूँ कि जब नया नया, पहले मैं इसका बड़ा सख्त खिलाफ था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आते हैं वो फेल होते हैं। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो दो नंबरी करते हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये जो हकीकी चेंज है अंदर की, अगर वो एक दफा आपको हो जाए, आपकी जिंदगी बदल जाती है। यानी अगर आपको ये पता चले यार मेरा उस जात से डायरेक्ट राब्ता है, और मैं कोई भी चीज बेशक। मांग सकता हूँ, कोई भी चीज मांग सकता हूँ, और उस जात ने कहना है कुन फयकून, और वो हो जाना मिनटों में,
फिर क्या होगा, एक डिफरेंट किस्म का एतमाद पैदा होगा। ये जो छोटी छोटी चीजों पे हम फिक्र करते रहते हैं, वो फलाना आया कर गया, हुकूमत ये कर गई, हालात ऐसे हो गए, तो उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप कनेक्शन सुपर पावर के साथ है। एक दफा जब सुपर पावर के साथ कनेक्शन है, तो आप सोचें जरा, अगर सुपरमैन की मूवी आपने देखी होगी ना, सुपरमैन क्या है, फर्ज करें उसकी आपके साथ दोस्ती हो और आपकी हर बात मानता हो, तो आपके वाले न्यारे हो जाएंगे और आपने एक मुस्लिम किस्म की जिंदगी, मेरा यार है, मैं फेंटी लगा देनी है। और अगर सुपर पावर हो, जो तमाम कायनात की सुपर पावर है, अल्लाह ताला की जात, उसके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप हो जाए, जब वो आपका दोस्त हो, तो फिर आप एक मुख्तलिफ तरह से जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, तो इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। आप कोई क्वेश्चन जहन में आया और साथ साथ देखते रहे, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कमेंट्स में, तो उनके भी हम अच्छा, जवाब देते हैं। मीर साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपकी बात को सेकंड करूंगा कि वासिफ अली वासिफ साहब का वो कॉल है कि अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी के दरमियान फर्क का नाम गम है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा वो अल्केमिस्ट का एक जुमला है जो कि शाहरुख खान की एक मूवी के अंदर भी है, उसको उसने तर्जुमा किया है। तो वो कहता है कि जब आप किसी चीज की चाहत में लग जाते हो तो सारी कायनात आपको वो मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। ये अल्केमिस्ट का एक जुमला है, शाहरुख खान की मूवी में भी है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। यार, सारे जो देख रहे हैं और ना, मैं इनको कहूंगा कि एटलीस्ट ट्राई इट। ठीक है, दुआ के लिहाज से करो, हमारा ज़रा दीन है, उस लिहाज से करो, तो इससे शानदार कोई चीज ही नहीं। और दूसरा, मैं पहले ये बात कर लूं कि जो लोग नाकाम होते हैं, मसला ये है कि वो चाहते हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं होते, यानी अटल यकीन हो जाना कि ये हो चुका है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो किसका, हमारे सहाबा में से किसी का कौल है शायद, कि दुआ इस तरह मांगो और उठो तब जब ये महसूस हो कि दुआ कबूल हो चुकी है। ठीक है, अगर वो हमारी स्टेट बिल्कुल हो ना कि दुआ कबूल होगी, फिर तो रोला ही मुक गया ना। तो वो हमारी स्टेट हो, तो फिर बड़े जबरदस्त किस्म के मौजूदात होते हैं। मैं अपनी जिंदगी में से एक मिसाल देता हूँ। जब मैंने इनिशियली बहुत अरसा पहले इसको इम्प्लीमेंट किया शुगर के तौर पे, तो उस वक्त मेरी एक बड़ी अच्छी जॉब थी, एक मैनेजर के तौर पे कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, कोई सुकून नहीं, मजा नहीं, मुझे इससे भी बड़ी जॉब चाहिए। ठीक है, मैंने वो अपना सिस्टम लगाया, दुआ की खुल के, उठा उस वक्त जब मुझे यकीन हो गया कि ये हो चुका है। ठीक है, फिक्र ला लू देती। तो इसमें दो चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोसेस क्या होता है। तो हुआ क्या कि एक महीने के अंदर वो कंपनी एक तरह की, मैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसके साथ मिलकर रन कर रहा था। वो आता था दिन में कोई 1-2 घंटे आखिर में, तो सारा कंट्रोल मेरे पास होता था दिन में। लेकिन हुआ क्या, जो ही मैंने ये प्रोसेस शुरू किया, हालात खराब होना शुरू हो गए वहां पर। ठीक है, पहले तो मुझे समझ नहीं आई, और बाद में फिर मुझे जहन में आया कि मैंने एक दुआ की हुई है, शायद उसी का ये नतीजा कि कुछ हो रहा है। पर खैर खैर, मैं उस वक्त परेशान भी थोड़ा हुआ, थोड़ा कभी ठीक हो जाता। मैं मेडिटेशन करता था 2 दफा, तो वो अपने आप जो ख्यालात हैं वो कंट्रोल कर लेता था, या इमोशंस। तो करते करते ये हुआ कि महीने 1.5 महीने के अंदर हालात ये हो गए कि मैं रिजाइन कर गया खुद उस कंपनी से। जो ही मैंने रिजाइन किया, उस वक्त बिल्कुल जीरो, मेरे पास कुछ नहीं था, ना मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आई लंदन से। किसी ने कॉल किया कि हमने आपको ऑनलाइन, आपकी प्रोफाइल देखी है, तो आप वो एक बड़ी कंपनी थी, बड़ा ग्रुप था, तो हमें एक ऑपरेशंस डायरेक्टर की डेजिग्नेटेड पोजीशन है, तो फोन पे आकर जरा बात बात करते हैं। मैंने कहा जी करते हैं। वो बात की, और 2 हफ्तों के अंदर अंदर मैं लंदन मूव भी हो गया। उस वक्त मैं ग्लासगो में था, लंदन मूव भी हो गया, और जो जबरदस्त किस्म ओके। की जॉब है वो स्टार्ट भी हो गई। तो होता क्या है, मैं यहाँ मिसाल में क्यों दे रहा हूँ, क्या होता है जब इस तरह की आप दुआ करते हो, या फर्ज करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाते हो, एक तो यकीन होना चाहिए। लेकिन लोगों का मसला ये होता है कि पहले हालात खराब जब यूं ही होते हैं ना, कोई हालात नॉर्मल हालात से, यानी पहले उनके हालात खराब हैं जिस तरह के भी, उससे अगर ज्यादा खराब होना शुरू हो जाए, वो दिल छोड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं तो काम खराब हो गया। देखो यार, अगर फर्ज करो आपने कोई ऐसी चीज मांगी है जो मुख्तलिफ है आज से, आपके हालात से, तो उस चीज के होने के लिए आपके जो अभी के हालात है ना, वो चेंज होने पड़ेंगे। तो वो चेंज होते हैं जब कोई आप बड़ी चीज मांगते हो, तो बड़ी चीज के लिए आप में बड़ी चेंज चाहिए ना।
तो वो चेंज एग्जैक्टली। हालात होते हैं और ज्यादातर लोग उससे डर जाते हैं, हिम्मत आ जाते हैं, नहीं 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 नहीं। अब फर्ज करो आपने दुआ की है, आप एक जॉब कर रहे हो, मैं मिसाल देता हूँ, आप एक जॉब कर रहे हो जी 25,000 रुपए की, आपने दुआ कर दी है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल किया है कि मैं 5 लाख वाला बिजनेस हो, ठीक है। आप इधर से प्रोसेस शुरू करते हो, हफ्ते बाद जो है क्या होता है, हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। जॉब जो है, बॉस जो है रोज आपको झिड़कें देता है, तुमसे काम नहीं सही होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप कहते हो यार अल्लाह मैं मंगया सी मैनू 5 लाख देते यार, जेडे पंजी ने वो भी जान लगे जेडे पंजी ने वो भी जान लगे ने। तो वो क्या रहा है असल में, वो जो रूहानी सिस्टम है वो सारा वो अल्लाह का काम है, वो उसको हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो जबरदस्त। वो इसलिए हो रहा है कि हालात खराब होंगे, आपकी उस जॉब से जान छूटेगी या ठुड्डे पड़ेंगे या जो भी होंगे, फिर आप उस तरफ आओगे, इस तरह के काम करोगे कि वो 5 लाख वाला बिजनेस बना सको, ठीक है। गुड। तो वो मुझे एक ईस्टर हिक्स है, अब्राहम हिक्स, वो जो टॉप के इस वक्त टॉप ट्रैक है, मुझे उसकी बात बड़ी पसंद आती है। वो कहते हैं कि जब आप एक डिजायर लॉन्च करते हो, जब एक कोई बड़ी चीज मांगते हो कायनात से, हमारे लिए अल्लाह ताला से, तो होता क्या है, उसने मिसाल बेशक। बड़ी जबरदस्त दी कि इस तरह फर्ज करें कि आप एक दरिया है, ठीक है, एक दरिया बह रहा है, उसकी धार बड़ी तेज है, यानी पानी का बहाव बड़ा तेज है। आपने यहाँ पर आप एक जगह पर हैं टॉप पर, आपने दुआ की या डिजायर लॉन्च की कि मैंने वहां पहुंचना है, 5 लाख वाला बिजनेस जो मिसाल दे रहे, ठीक है। तो होता क्या, अगर आप हाथ पैर मारना छोड़ दो, रेजिस्ट ना करो, पॉजिटिव रहो, तो पानी इतना तेज बह रहा है वो बड़ी जल्दी आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगा। लेकिन होता क्या है हकीकत में, हम लोग यूं ही पानी थोड़ा ऊंचा नीचे होता है हम डर जाते हैं, हम कहते हैं काम खराब होना शुरू हो गया, हम उल्टी तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। जिस तरफ पानी बह रहा है उसकी उल्टी तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रोग्रेस को खुद स्लो कर देते हैं, यानी रेजिस्टेंस से, अपने फिर नेगेटिव जज्बात से, घबराने से। तो ये इसका जो है ना लुब्बे लबाब है कि एक दफा अगर आप लॉन्च करते हो तो सारी कायनात लग पड़ती है आपको उस मंजिल पे ले। कई दफा अब रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो आपकी डिजायर है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी अ, बिल्कुल कोई उल्टी कोई नेगेटिव चीज होगी तो वो आपका जो अंदर का है ना, क्या कहते हैं, नेगेटिव इंसान, वो एक किस्म का दो नंबरी कर रहा है और अच्छा बन के सामने आ रहा है कि ये वाली चीज मांगो। चीज अच्छी होनी चाहिए, यानी कुछ भी मांग सकते हो, माल मांगना है, खुशहाली मांगनी है, खुशी मांगनी है, जो भी मांगना है वो मांगो। लेकिन कोई इस तरह की नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए। और एक कनेक्शन बनाओ। आखिर में बात वही आती है कि एक दफा यकीन हो जाए, फिर आप अपने जज्बात और ख्यालात को पॉजिटिव रखो तो वो होगा। लेकिन मुश्किल बड़ा, मुश्किल क्यों बड़ा, आप अभी कोशिश करें अपने ख्यालात को कंट्रोल करने में, नाकाम होंगे, ठीक है। आपको कितने ख्याल आते हैं आपको पता ही नहीं होता कि ख्यालात मुझे कितने आते हैं दिन में। तो इस तरह की चीजें एग्जैक्टली। होती हैं। अब थोड़े दिन से में शायद क्वेश्चन कुछ लेते हैं, आप साठ आपको हजार कुछ। के करीब ख्याल। मीर साहब मेरा ख्याल है दिन के अंदर इंसान के जो इंसानी दिमाग के अंदर कोई 60,000 के करीब ख्यालात आते हैं, क्योंकि पर सेकंड एक ख्याल आ रहा होता है। पर सेकंड, हाँ, ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा ना, 1 मिनट में 50 से 60 आते हैं ख्यालात, और वो तो जो 90, 84,600 सेकंड है इंसान के पास एक दिन के अंदर। और तो उसमें होता क्या है कि जो ज्यादातर होते हैं ना ख्यालात, वो होते हैं ऑटो पे, ऑटो पे चल रहे होते हैं, यानी सबकॉन्शियस में हमें उनका पता ही नहीं होता। और ये हमारी नेचुरल स्टेट होती है, जो ख्याल सोचने वाले, जिसका दिमाग बहुत सोचता है ना ख्यालात, वो क्या करता है कि वो अगर फर्ज करें ख्याल कर सोचना छोड़ दे, अच्छा महसूस करना शुरू हो जाए, बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है नेगेटिव चीजों की। सही। तो बिल्कुल सही। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि ये ख्यालात कहाँ से आते हैं और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। और हमारा, लोग समझते हैं कि हमारा अपनी जिंदगी पे बड़ा कंट्रोल है, रोजाना की जो अनकॉन्शियस जिंदगी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो आम इंसान की जिंदगी है, कि बड़ा कंट्रोल है। कख कंट्रोल में, सारे का सारा कंट्रोल है सबकॉन्शियस के हाथ में है। सबकॉन्शियस। मैं इसकी मिसाल से एक आपको समझाता हूँ। आप गाड़ी चलाते हो या कोई ड्राइव करते हो या कोई बाइक चलाते हो, जी जी। आप जब बाइक चलाते हो, जब इंसान सीखना शुरू करता है तो पता है बड़ा टाइम लगता है, यानी ऐसे ही। ये बंदा ये भी कर सकता है, फर्ज करें किसी ने कार चलाना सीखनी है, ठीक है, किसी ने कार चलाना सीखनी है तो वो जब सीखना शुरू करेगा, शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, उसे पता लगाना पड़ता है ये गियर है इस तरह।
एक बंदा ये कर सकता है कि पढ़ ले, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 1 लाख 1,000 जितनी भी देखनी है कि इस तरह गाड़ी चलती है। तो क्या ख्याल है, अगर आप सिर्फ वीडियोस देखो, जाके गाड़ी चलाने की कोशिश करो, चलेगी या नहीं चलेगी? नेवर। तो होता क्या है, असल में जो गाड़ी चलाना, कोई कहता है ना कि मुझे गाड़ी चलाना आती है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को गाड़ी चलाना आ जाती है। जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, गियर इधर लगाया, इतनी रेस दी, इतना कंट्रोल किया, या बाइक का इतना रेस दी, इतना बैलेंस किया, वो हम अपने सबकॉन्शियस को सिखा रहे होते हैं। और वो बिल्कुल सही। सबकॉन्शियस जब सीख जाता है तो फिर हमें वो, अब होता क्या है कि मैं जिस गाड़ी चला रहा होता हूँ, कई दफा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मेरा सारा ध्यान अपना तो वीडियो में होता है, और कई दफा फोन पे बात हो रही होती है, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा होता है उस वक्त? सबकॉन्शियस माइंड। यानी गाड़ी चलाने का जो बिल्कुल सारा अमल है, उसमें 95 to 99% जो हाथ है वो सबकॉन्शियस, यानी वो खुद ब खुद आपका दिमाग का वो हिस्सा चला रहा है जिसके साथ आप वाकिफ ही नहीं हो। तो ना बिल्कुल सिर्फ ये सही। सिर्फ गाड़ी चलाने की एक मिसाल है, हमारी पूरी जिंदगी का 99% जो है वो ये चीज कंट्रोल करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और हमें पता ही नहीं कि वहां क्या क्या हमने रखा हुआ है। तमाम दुनिया के जो नेगेटिव जज्बात हैं, ख्यालात हैं, वो वहां से आते हैं और हमें उनका पता नहीं होता। तो पहला स्टेप ये है कि आपको अवेयरनेस आ जाए कि मैं ख्यालात कौन से सोच रहा हूँ, मैं ऐसे ख्यालात क्यों सोच रहा हूँ, मैं हर वक्त नेगेटिव क्यों सोचता रहता हूँ, वगैरह वगैरह। एनीवे, कुछ आपके सवाल है तो पहले वो लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा मीर साहब, मुझे इसमें ये बताइएगा कि दुनिया के अंदर तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो नेगेटिव सोचे, और ना ही वो चाहता है कि उसके साथ कोई बुरा हो। वो हमेशा अच्छा ही सोचना चाहता है और चाहता है कि हमेशा उसके साथ अच्छा ही हो। तो ये क्यों है कि इंसान ज्यादातर जो है वो ना ज्यादा कुछ अच्छा हासिल कर पाते हैं और ना ही अच्छा कुछ सोच पाते हैं, हालांकि वो चाह नहीं रहे होते, बिकॉज दे कॉन्शियसली दे वांट समथिंग बेस्ट इन देयर लाइव्स। नहीं, अब जो आप बात कर रहे हो ना कि वो चाह कुछ और रहे होते हैं लेकिन मिल कुछ हो रहा होता है, ये है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग का सिस्टम। यानी जब हम कॉन्शियसली कहते हैं यार मुझे जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, बड़े काम करना चाहता हूँ, ये आप कॉन्शियसली बातें कर रहे हो। लेकिन जिंदगी में ठीक आपको है। क्या मिलता है, जिंदगी में आप क्या करते हो, वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपका सबकॉन्शियस, जिस दिमाग के हिस्से से आप सही। की अवेयरनेस नहीं है उसमें क्या है। तो ये वहां फर्क आता है। यानी आप फर्ज करें यहाँ लिखना शुरू कर दें, मुझे जिंदगी में क्या क्या चाहिए, मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, बड़े काम करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन आपको मिलेगा क्या? जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है, क्योंकि वो 99% जो जिंदगी में आप करते हो, वो तो उसकी बेस पे करते हो ना। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपने जिंदगी में कोई बड़ा फैसला करना है कि मैंने फलाना बिजनेस करना है या नहीं करना। किस बेस पे करोगे? आपने एक ख्यालात की बेस पे करना है कि आपके किस किस्म के ख्यालात आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, वाइब आ रही है, या नेगेटिव वाइब आ रही है, ये होगा या नहीं होगा। वो कहाँ से ख्यालात आते हैं? सबकॉन्शियस से। फिर जज्बात कौन से महसूस हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो इन दोनों चीजों ने डिसाइड करना है कि आपने वो बिजनेस करना है या नहीं करना, या वो एडवेंचर करना है या नहीं करना। और ये आते हैं सबकॉन्शियस से। अब आप पूछेंगे कि सबकॉन्शियस से ये चीजें कहाँ से आती हैं? फिर तो ये आती हैं बचपन से। 7 साल की उम्र तक जो कुछ आपके दिमाग में फीड कर दिया जाता है, वही आपकी सोच बन जाती है, वही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि आपको अगर इस सारे इल्म हो जाए कि इसको कंट्रोल कैसे करना, आप सारी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो। और जब आप प्रोग्रामिंग चेंज करते हो तो आपकी जिंदगी के हालात भी बदलना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन जिंदगी का, सॉरी, ये कोई सवाल पूछ रहा है वकार साहब, अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। क्वेश्चन जिंदगी का, जी, ये क्वेश्चन है, जिंदगी का ताल्लुक सोच से है, मगर सोच का ताल्लुक किससे है? कैसे पैदा होती है सोच? सोच पैदा होती है, फर्ज करें वकार साहब, आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूँ। आपकी, जब आप पैदा हुए थे 7 साल तक, आपकी जिंदगी के जो हालात थे, जो आपके बड़ों ने, आपके स्कूल ने, आपके मीडिया ने आपको सिखाया था, वो आपके परमानेंट दिमाग का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो उसमें आप अब जरा चीजें देखते हैं, सिखाते क्या क्या हैं। छोटे होते हुए क्या करते हैं जी, मतलब 5-7 दिन का हुआ या 2 दिन का हुआ, उसका नाम रख दिया जी, इसका नाम है वकार अहमद। ठीक है, बच्चे ने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता। फिर कुछ मामियां, चाचियां, ताइयां आई और उन्होंने फिर ये कहा कि ये क्यूट है, ये गोरा है, या काला है, या पतला है, या कैसा है।
ठीक है। फिर कुछ अर्सा गुजरा, माँ ने एक नया खेल शुरू कर दिया कि देखो ये तो जेलस होता है। बच्चा जेलस नहीं होता, बच्चे को तो पता सही। ही नहीं होता इन चीजों का। यानी वो क्या करेंगे कि किसी और के बच्चे को उठा के गोद में बिठाएगी, इसको थप्पड़े करेगी और वो रोएगा, लपकेगा अपनी माँ की तरफ, क्योंकि वो तो नेचुरल लव है ना। तो वो लोगों को दिखाया कि देखो ये तो जेलस होता है। तो आस्ता आस्ता हम जेलसी खुद बच्चे को सिखा रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है ना इन चीजों का। तो बच्चा जेलसी सीख रहा है। हाँ हाँ। फिर जो सारी बुराइयां हैं मीडिया के जरिए, सही। यानी इस वक्त की सोच क्या है दुनिया की कि बिल्कुल सही। अमीर जो हैं वो बहुत बुरे इंसान होते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान का और सही। सिस्टम में ज्यादातर होते भी होंगे। मिलियनर हैं वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और वो इसको तबाह करने पे तुले हुए हैं। दुनिया जो ज्यादातर है वो फ्रॉडी है, वो दो सही। नंबर है। तो ये चीजें जब पूरे 7 साल तक हम समझते नहीं है, ये बच्चा देखें कैसे सीखता है। पहले जो 3-4 साल होते हैं बच्चा सीखता है आपको देख के, जो आप मुंह से कहते हैं वो कभी नहीं सीखता, वो सीखता है जो आप कर रहे हो। समझ आती है इसकी? यानी अगर फर्ज करें एक वालिद साहब सिगरेट लगाई हुई है, वो पी रहे हैं और साथ बच्चे को कह रहे हैं सिगरेट कदे नहीं पीनी, तो बच्चा क्या सीखेगा? आपको देख के वो सिगरेट पीना उसकी उसके अंदर ख्वाहिश जाहिर होगी। इसी तरह जो जो चीजें हम उसे सिखाते हैं सही। अनकॉन्शियसली, क्योंकि वालदैन भी और टीचर्स भी और सारा सिस्टम ही एक किस्म का, मैं कहता हूँ कि सोया हुआ है। सोया हुआ का मतलब है कि सबकॉन्शियसली सब कुछ हो रहा है। तो ये सोचें उस 7 साल की उम्र तक आपके दिमाग में फीड कर दी जाती हैं। अब आप समझते हैं, फर्ज करें एक और मिसाल देता हूँ कि बहुत कम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज पे जाने से उन्हें डर लगता है, बहुत सारे लोगों के सामने बात करने से उनको डर लगता है। अब वो समझते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन ये चीजें बचपन में अगेन आपको दी गई थी इनडायरेक्टली। तो अब ये होता है, मैं यहाँ थोड़ा एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि सबकॉन्शियस काम कैसे करता है। फर्ज करें कि आपकी मैं बात करता हूँ, वकार की कर लें या आपकी कर लें, कि एक स्टेज पे आपने जाना है, वहां आपने स्पीच देनी है, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को डर लगता है। सही। मैं जब वर्कशॉप्स अपनी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं लोगों को जानबूझ के, जिनको डर लगता है उनको बुलाता हूँ, फिर सारा प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको डर क्यों लगा। तो आपको मैं ये जरा एक्सप्लेन करने लगा। तो होता क्या है कि आप फर्स्ट में आपने स्टेज पे जाना है, इधर से आपका नाम बुलाया गया कि वकार अहमद जो है ना वो अब स्टेज पे आएंगे और ये आके स्पीच देंगे या तकरीर करेंगे या जो भी करेंगे। तो होगा क्या, जो ही आपका नाम लिया गया आपको डर और खौफ के जज्बात, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, डर और खौफ के जज्बात महसूस होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने ये जानबूझ के नहीं कहा कि मुझे डर लगे, खुद ब खुद होना शुरू हो गया। वो कहां से हुआ? सबकॉन्शियस से, दिमाग की प्रोग्रामिंग से, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। अब आप स्टेज की तरफ चलना शुरू हो गए, आपकी थोड़ी थोड़ी टांगें कांपना शुरू हो गई, और ज्यादा डर के जज्बात महसूस होना शुरू हो गए। जब आप स्टेज के करीब पहुंचे, स्टेज के ऊपर चढ़े, माइक आपके सामने आया, उसकी अजीब सी आवाज निकली, क्योंकि वो सारा सबकॉन्शियस ना सिर्फ आपको वो नेगेटिव जज्बात दे रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है, बल्कि आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, आपको पसीना आ रहा है, आपके कान गर्म हो रहे हैं, आपके लाल जो है ना चेहरा लाल होना शुरू हो गया, पसीना आना शुरू हो गया। ये सब कुछ सबकॉन्शियस कर रहा है और ये प्रोग्रामिंग सारी की सारी हुई थी बचपन में। समझने की बात यह है कि इस प्रोग्रामिंग से आप जान छुड़ा सकते हैं। दो तरीके हैं इसके। एक है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होती है कि आपने पकड़ी बुक एक डायरी अपनी, मैं आज तो अपनी जिंदगी चेंज करनी है, ठीक है। मैं आज से कॉन्फिडेंट रहूंगा, मैंने आज से पॉजिटिव सोचना है, मैंने आज से ये करना है। फिर आप क्या करें? सुबह उठें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, फिर लिखें कि मैंने आज ये चीजें करनी है और मैंने ऐसे ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। आप कोशिश करोगे पूरा दिन, फिर ध्यान भी रखना है कि मैं वाकई वो कर रहा हूँ या नहीं। फिर रात को सोने से पहले आप दोबारा लिखोगे कि किस किस चीज में मैं कामयाब हुआ, किस किस चीज को करने में मैं फेल हुआ, ठीक है। ये करते रहो। पहले दिन 90% नाकामी होगी, दूसरे दिन 85% नाकामी होगी या 15% कामयाबी होगी, तीसरे दिन जबरदस्त। 20%। करते 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 15-20 दिनों में या एक महीने में आप कामयाब हो जाएंगे। यानी आप में चेंज लाने में कामयाब हो जाएंगे। यानी किस दिन लगते हैं? कोई भी जो आपका एक बिलीफ है आपके दिमाग में, जो सर्किट है, उसको तोड़ के नया बनाने में। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो न्यू स्किल सेट। बिल्कुल ठीक। दूसरा तरीका जो आप, कोई कहता है ना कि मेरे पास ये स्किल है, उसका क्या मतलब है कि उसका सबकॉन्शियस दिमाग ये स्किल सीखा हुआ है। वो आप उसे कैसे सिखाते हैं? रिपीट कर करके सिखाते हैं, ठीक है। जो बंदा कहते हैं ना एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट क्या है?
वो सबकॉन्शियसली इस चीज को बिल्कुल समझ चुका है, वो कर लेता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये तो एक तरीका है रेपिटेशन के जरिए। दूसरा तरीका है मेडिटेशन के जरिए। मेडिटेशन के जरिए क्या है कि आप बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन आप खुद करते हो या नहीं करते रिजवान? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। एनीवे, मेडिटेशन क्या होती है कि आप, नहीं मैं मेरे साहब स्पेसिफिक मेडिटेशन नहीं। जी ठीक है बिल्कुल आ रही है। मैं स्पेसिफिक मेडिटेशन नहीं कहता। ठीक है, मेडिटेशन सिंपली क्या होती है? मेडिटेशन इल्म है। मेरी आवाज आ रही मुझे है आपकी आपको? आवाज क्लियर आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, वो अब बीच में थोड़ा रुक गई थी, पर अब आ रही, क्लियर आ रही। एनीवे, मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन होती है अपने जो दिमाग, जो सोचें हमें आती है ना एक सेकंड में एक, उसको कंट्रोल करने का तरीका है। यानी आप ये सीख जाते हो कि अपने दिमाग को खामोश कैसे करना। क्योंकि जी जब जी तक, बिल्कुल, आपकी मुझे आवाज क्लियर है। आई कैन हियर यू। इट्स ओके। सो इसका तरीका क्या है कि आप जब अपने दिमाग को खामोश, क्योंकि जब तक अपने दिमाग दिमाग को आप खामोश नहीं करोगे, यानी अपनी सोचों को रोकोगे नहीं जो आपके हर वक्त चलती रहती हैं सबकॉन्शियसली, उस वक्त आप नई सोच नहीं डाल सकते उसमें। तो पहला तरीका ये है कि उसको सबकॉन्शियस दिमाग को खामोश करो। फिर उसके बाद आपने, इसमें टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं प्रैक्टिस के साथ। फिर आपने पॉजिटिव सोचें इंड्यूस करनी है। इंड्यूस करने का मतलब यानी अच्छी अच्छी सोचें अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में। वो डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा का मैं एक तरीका बताता होता हूँ, जिसमें आपको टोटल 45 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका कोई भी जो एक बिलीफ है नेगेटिव, यानी कोई भी अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक किसी का अगर फर्ज करें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो इसका एक दिमाग के अंदर बिलीफ है जो बचपन में उसे दिया गया था, वो परमानेंट सर्किट बना हुआ। आप मेडिटेशन के जरिए डीप डाउन अपने दिमाग में जाके, तय में जाके उसको रिमूव कर सकते हो और एक नया बिलीफ बना सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लोगों के सामने बात कर सकता हूँ, मुझ में कोई खराबी नहीं है। तो ये चीजें, पहले किसी ने सवाल किया था कि नेगेटिव सोचें कहाँ से आती हैं, वो सब कॉन्शियस दिमाग से आती हैं, वो हमारे अंदर फीड हुई हैं जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे। तो दूसरा तरीका ये है जो कि मेडिटेशन करें, फिर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई भी रंग दें, सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल में दीन के लिहाज से भी वो ये है कि दुआ करना सीख जाओ। और दुआ करने का तरीका क्या है कि यार, हमें यकीन नहीं, जो कहते हैं ना, ये हम पूरे मुल्क दुनिया में बने फिरते हैं कि ठेकेदार हैं हमें इस्लाम के। हमें जो, मैं जो कहता हूँ, हमें इसका अलिफ बे भी नहीं पता। क्योंकि सबसे पहले हम कहते हैं जी अल्लाह एक है, और हम यहाँ ठीक जमीन है। पे है ना, जो उसके क्या कहते हैं, हम अल्लाह का नाम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें तो यकीन ही नहीं, जो मैं समझता हूँ हमें यकीन ही नहीं। यकीन क्यों नहीं? अल्लाह ताला कहता है कि रोजी की जिम्मेदारी मेरी है, रिस्क मैंने देना। और हमारी सारी की सारी जिंदगी इसी में चक्कर में गुजर जाती है कि रिस्क किसी तरह ज्यादा हो जाए। ठीक है, और वो हमारी कोशिश है, जो हमारी नेगेटिविटी है, इसी की वजह से रिस्क मिलता भी नहीं है। तो यकीन कोई और चीज है। जो कहते हैं ना कि मुझे इस चीज का यकीन है, दैट्स नथिंग। वर्ड्स जो आप इस्तेमाल करते हो, दैट मीन्स नथिंग। आपकी फीलिंग्स क्या है अंदर से? ठीक है, आपकी अंदर से फीलिंग्स क्या है, और आपकी फीलिंग्स हमेशा सच बताती हैं। फर्ज बिलीफ करें, सिस्टम। बिल्कुल, बिलीफ सिस्टम जो है ना, जो मुंह से हम कहते हैं, दैट्स नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आप कहें कि मैं बड़ा जबरदस्त हूं, मैं ये करता हूं, मैं फन्ने खान हूं, वगैरह वगैरह, दैट मीन्स नथिंग। लेकिन आपको फील क्या हो रहा है, वो आपको असल स्टोरी। सो अगर आपने अभी पता लगवाना ना कि मेरे अंदर प्रोग्रामिंग क्या है, पैसे की या खुशहाली की या अच्छी जिंदगी की, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप पैसे के मतलब सोचना शुरू कर दो कि मेरी जिंदगी में कितना है। अगर आपको नेगेटिव ख्यालात और नेगेटिव जज्बात महसूस होते हैं, इसका मतलब है आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव है बचपन से। और इस प्रोग्रामिंग के साथ ना आपको पैसा मिलेगा, ना आपको खुशहाली मिलेगी, जो भी आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो प्रोसेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ वापस आते हैं कि इसको आप दीन के साथ इस तरह कर सकते हैं कि दुआ करो, लेकिन पहले ये यकीन करो। और यकीन ये नहीं, जबरदस्ती करने से नहीं आता, वो नॉलेज से आता है, वो नई चीजें सीखने से आता है, वो ये सीखने से आता है कि मैं यकीन क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि हम बच, बचपन में हमारे जहनों में डर बिठा दिया जाता है, खास तौर पे दीन का। खास तौर पे जब बात आती है मालिक कायनात की, अल्लाह ताला की, तो वो बहुत ज्यादा डर, उठो नमाज पढ़ो वरना मारेगा, वरना सजा देगा।
वगैरह वगैरह। यानी ये कहा जाता है ना, उसको डराया जाता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जिसने इतनी नेमतें दी हैं, ये जो तुम्हारे पैर हैं, ये तुम्हारे आंखें जो देखती हैं, जो इतना खूबसूरत जिस्म है, तुम्हारे वालिदैन जबरदस्त। हैं, हर नेमत जो है जिसने दी हुई है, किसने दी हुई है? अल्लाह ताला ने दी हुई। तो हमारा इतना सा काम तो बनता है कि हम थैंक यू करें अल्लाह। उसका। इतना सा काम तो बनता है कि थैंक यू करें। और थैंक यू कैसे करते हैं? हम नमाज के जरिए करते हैं। तो इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। तो ये एक डिफरेंट जबरदस्त। तरीका है। अगर इस तरह का तरीका हम बच्चों को सिखाएं छोटे होते हुए, तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा। अब नौजवान खुल के मुंह पे कह तो नहीं सकते, अंदर से दीन से दूर भागते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। और मुंह पे ये कहते हैं सही। कि हम कोई इस्लाम को कोई छेड़े तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह, जो सिर्फ बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर क्या है, दैट्स द रियल स्टोरी। और जो आपके अंदर है सही। वही कुछ आपको मिलेगा। सो पहला स्टेप है कि पहले आपको मालूम हो कि आपके अंदर है क्या। ठीक है। सो वंस यू नो कि मेरी ये प्रोग्रामिंग है, उस पर आपने गुस्सा नहीं करना, यार मुझे क्या घटिया सी मेरी प्रोग्रामिंग है कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में मार नहीं है, मुझ में आगे बढ़ने की जुस्तजू नहीं है, या मैं ये समझता हूँ कि मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो पहले जब आपको प्रोग्रामिंग का पता चलता है कि मेरे अंदर प्रोग्रामिंग क्या है, आप बड़ी आसानी से सब कुछ लिख सकते हो कि मैं क्या दुनिया को कैसे देखता हूँ। बिल्कुल रिलैक्स होकर थोड़ी सी मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्या है जी, 5 मिनट सिर्फ गहरे सांस लो और सारी की सारी तवज्जो अपने सांसों पे दो। तो क्या होगा? सोचना। क्योंकि अगर आप अभी कॉन्शियसली सांस लेना शुरू कर दें गहरे गहरे, तो आप एक चीज कर सकते हैं, या आप सोच सकते हैं या आप कॉन्शियसली सांस ले सकते हैं। तो जब जो ही आप सांस लेना शुरू करते हैं अपने शऊर के साथ, तो आपकी सोचें बंद हो जाती हैं। ये एक ट्रिक है। ठीक है। आप 5 मिनट ऐसा करो, आप बिल्कुल। बिल्कुल रिलैक्स महसूस करोगे। उसके बाद कॉपी पेन पकड़ो कि मेरे अंदर प्रोग्रामिंग क्या है, मुझे ये तो पता चले ना कि मैं समझता क्या हूँ, एग्जैक्टली। जिंदगी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं पूरी ये करते करते एक बुक लिख दी थी पूरी अपनी जिंदगी के बारे में, कि मैं पैसे के मतलब क्या सोचता हूँ, कितने मैं कमा सकता हूँ, मैं अच्छा क्या कहते हैं फैमिली के बारे में क्या सोचता हूँ, ओके। मैं अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचता हूँ, यानी मेरे अंदर क्या है। जब आपको वो पता चलेगा एक दफा, तो फिर आप इस काबिल होगे कि उसको चेंज कर सको। अगर आप उससे जान छुड़ाते रहोगे, पीछे भागते रहोगे, तो फिर प्रोग्रामिंग वहीं रहेगी, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये कुछ सवाल आ रहे हैं, किसी ने ज्वाइन भी किया हमें। मैंने कहा था कि आप 6:45 पे जो मेगा सक्सेस पाकिस्तान वाले हैं, वो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके सवाल हैं जो भी आप सवाल कर सकते हो लाइव, और हम उनको उस पर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन हमने इसको कंट्रोल करना है कि वो बेशुमार बंदे आ जाएं, तो फिर मजे की बात भी नहीं होगी। तो अभी देखें अगर कमेंट्स में किसी का है। हमारा कुछ यहाँ पे एक कमेंट है कि रिलीजन, ये कमेंट, रिलीजन बिलीव्स कैन चेंज होल्स लाइफ। कनौली साहब का कमेंट है। उसके अलावा हमारा नवाज कह रही हैं कि रिलीजन एंड प्रैक्टिस कैन बी यूज टू इम्प्रूव फोकस एंड डिसिप्लिन, और अच्छा, प्रैक्टिसिंग साइलेंस इज पावरफुल टूल टू अलाइन इनर एनर्जीज। और ये कह रही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क इफ वी आर नॉट इन रिसीविंग मोड। ये बिल्कुल ठीक जी बात सब बात कर इसके रही बारे हैं कि रिसीविंग मोड से उनका क्या मतलब है। वही यकीन की बात है कि ये हो चुका है, यानी वो जो रूहानी में एग्जैक्टली। कायनात है, जो एनर्जी फील्ड है, उसमें ये हो चुका है। तो अब रिसीविंग वेरी मोड कौन नाइस। सा होता है? अच्छा, एक जो मैं बिल्कुल खास बात थी इसमें वो बताना भूल ही गया सिरे से, वो ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो। कि जो कुछ आपकी जिंदगी, मैंने बताया ना कि हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि चौधरी फैजान ने हमें ज्वाइन किया, अभी आपको थोड़ी देर में लेते हैं लाइव सेशन में। अच्छा, आप शुरू कहाँ से करते हो? मैंने कहा था मीर कि साहब ये ना दिमाग। आप ये टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि 11 बजे शायद नेक्स्ट सेशन का भी आपने बताया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे 10:50 हो चुके हैं आपका। नहीं नहीं, मेरा देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन यही है। इन्हीं के साथ मैंने गप लगानी है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो आपको 11 बजे जब आपने लिखा हुआ साकिब साहब के साथ। नहीं, वो आज नहीं है, वो तो कल है ना। ओके फाइन। वो 6th है। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? जो खास बात मैं बताना भूल गया कि दिमाग हमारा नेचुरली प्रोग्राम इस तरह किया जाता है कि अगर 100 में से एक चीज खराब है और 99 सही है हमारी जिंदगी में, हमारा दिमाग हमेशा खराब चीज के बारे में सोचेगा। तो अगर लॉ ऑफ एग्जैक्टली। अट्रैक्शन पे आपने काम करना, वो जो रिसीविंग मोड की बात करें, आपने क्या करना है? आपने उन 99 चीजों की जो जिंदगी में अच्छी है ना, उन
को अप्रिशिएट करना शुरू कर देना, यानी शुक्राना अदा करना शुरू कर देना, शुक्र करना शुरू कर देना। जबरदस्त। सबसे जबरदस्त किस्म की जो चीज आप जिंदगी में कर सकते हो वो शुक्र अदा करना शुरू करो, या अप्रिशिएट करना शुरू कर दो कि जिंदगी में क्या अच्छा है। तो इससे क्या होगा, मैंने क्या कहा कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आपके इमोशंस पॉजिटिव है, आपकी जिंदगी में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसका तरीका क्या है? अच्छी चीजों की तारीफ करना शुरू कर दो, अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। उससे दो चीजें होंगी, एक आप शुक्र अदा कर रहे हो, दूसरा आप ये कर रहे हो कि आप अपना सोचें जो पहले नेगेटिव होती थी अब शुक्राने के लिहाज से, यानी बेस्ट जो आपका इमोशन है कोई भी चीज रिसीव करने के लिए। फर्ज करें आपने 5 लाख की वो नौकरी मांगी या बिजनेस मांगा, उसको रिसीव करने के लिए आपकी अंदरूनी हालत शुक्राने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी आप अगर लिस्ट बनाएं अपने, हमारा क्या होता है कि मैंने अपनी जॉब ठीक करनी है, मैंने पैसे और कमाने हैं, पैसे और कमाने हैं, पैसे और कमाने हैं। ये कभी ख्याल नहीं आया कि यार इतनी माशाल्लाह खूबसूरत बीवी है, बच्चे हैं, वालदैन की नेमत है जो हमारे सरों पे साया है, फिर एक घर अल्लाह ने दिया हुआ है। फिर यार अगर तारीफ करने पे आ जाए, दुनिया में साइंस कहाँ निकल गई है, ठीक है। कायनात में सबसे सबसे जो नॉन कायनात है जो डिस्कवर हो चुकी है, उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है इंसानी जिस्म, वो है इंसानी जिस्म। इंसानी जिस्म मिलके बना हुआ है 100 ट्रिलियन सेल्स। अब मुझे नहीं पता, सॉरी, उर्दू में इस ट्रिलियन को क्या कहते हैं, ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। और एक कोई ऐसी ताकत है हमारे अंदर जो इन तमाम सेल्स को हार्मनी में रखती है, तब जाके ये पूरा जिस्म बनता है, तब जाके ये सिस्टम चल रहा है। कोरोना वायरस आया ना, कोरोना वायरस आया तो क्या होता है, इससे सांस की बीमारी हो जाती है, आप सांस नहीं ले सकते। तो क्या होता है, सबसे पहले वो जो बीमार होता है शख्स, जब उसके सांस का वो उसको फिर लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, वहां जाके उसे कदर होती है कि सारी जिंदगी मैं फ्री में सांस लेता रहा और एक दफा भी इसका शुक्र अदा नहीं किया कि ये इतनी बड़ी नेमत जो हर सेकंड हो रही है, हर सेकंड में सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन अपने जिस्म में लेके जा रहा हूँ, फिर बाहर लेके आ रहा हूँ, तो ये सिस्टम चल रहा है। जब वो सिस्टम हमसे छिनने जा रहा है, फिर हमें उसकी कदर होती है कि ये सांस लेना इतनी बड़ी नेमत थी यार, मुझे पता नहीं था, इस पे मेरी जिंदगी है। तो जब इन छोटी छोटी चीजों की आप तारीफ करना शुरू कर दो, ये लिख लो, यानी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो भी देख रहे हो इस वक्त, एक प्रैक्टिस, कुछ भी और ना करो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, लिस्ट बनाओ। आपने रूटीन बनानी है, सुबह उठ के ये 10 15 20 चीजें जो मेरी जिंदगी में जबरदस्त है, मैंने अल्लाह का दिल से, दो नंबरी नहीं करनी कि अल्लाह बड़ी मेहरबानी है, अंदर कुछ होल चल रहा हो और अल्फाज ये हो कि मैं बड़ा शुक्र, नहीं, दिल से उसका शुक्र अदा करो। वाकई जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उनका सोचना शुरू करो, तो उसका शुक्र अदा करो, और सुबह करो, रात को सोने से पहले करो, क्योंकि सोने से पहले, सोने का टाइम बड़ा जरूरी होता है। जो आपके दिमाग में चल रहा होता है उसके साथ आप नींद में जाते हो, वो भी मैसेज पीछे जाता है कायनात में, ठीक है, कि ये बंदा इस किस्म का है, इसकी जिंदगी इस किस्म की है, इसको वही कुछ मिलेगा। अगर आप ये चेंज कर दो, सुबह उठ के तारीफ करो, शाम को उठ के तारीफ करो, या दूसरा तरीका है, 5 टाइम हमें अल्लाह ताला मौका देता है, तारीफ करो। वो नमाज भी हम पढ़ते हैं, सजदे मारते हैं, जहन में कुछ और चल रहा होता है, तो वो किसी दिन और दिन बात करेंगे। एनीवे, किसी और का क्वेश्चन हो, ये जो आए हैं साहब इनको, फैजान भाई आपको मैं लेके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हो? हम सर बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, एक क्वेश्चन तो है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे जो प्रॉब्लम है ना, मैं खुद एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन रखता हूँ, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। तो हमारे पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन वगैरह सब कुछ ये लीगल नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपको पता है आज हमारा टॉपिक क्या है? जी, टॉपिक का तो पता है, लेकिन मेरे वो क्वेश्चन आया तो इस वजह से मैंने कहा सर से पूछ लूँ एक बार। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी या आप जो ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, वो दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक जो ट्रेडिंग आप बात कर रहे हैं ना, जो क्रिप्टो की होती है, या जो बाइनरी ऑप्शंस होते हैं, ये आते हैं जुए में। जुए में क्यों आते हैं? क्योंकि आप बैटिंग जो कहते हैं इंग्लिश में, आप बेट कर रहे होते हो कि किसी चीज की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है। आप कोई रियल में ट्रेड नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो इलीगल है अगर उस तरह की कोई ट्रेडिंग है। जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज
और वो आप वाकई कोई चीज बाय करके उसको फिर जब कीमत बढ़ती है फिर बेचते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है या बाइनरी ऑप्शंस हैं या करेंसी एक्सचेंज के रेट्स हैं, उस पे जो सारी ट्रेडिंग होती है वो जुए में आती है, इसलिए इलीगल है और वो रिस्की भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपका जी सर। आंसर है। वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती, हाँ उसके तरीके हैं। ओके। और एक आज के टॉपिक के हवाले से सर क्वेश्चन है कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन ना काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम बनती है कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए। पेरेंट्स के माइंड में ये किस तरह डाला जाए कि स्टडी भी चले इम्पोर्टेंट है, कुछ स्टडी भी, लेकिन बिजनेस स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स की आप बात कर तो रहे हो, वालदैन की बात कर रहे जी हो? जी जी जी, वालदैन की। तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन ये होता है कि वालदैन कहते हैं कि स्टडी करो, बिजनेस ना करो, जॉब करो, ये करो, वो करो, तो इस वजह से उनके माइंड में किस तरह डाला जा सकता है। अच्छा, नहीं आपका बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। होता क्या कि एक सिस्टम चल रहा है ना कि फलाने का लड़का पढ़ गया, उसने मास्टर्स कर ली, वो बैंक में लग गया या वो फैक्ट्री में लग गया या किसी अच्छी कंपनी में लग गया, उसने 25, 30, 40 हजार कमाना शुरू कर दिया। पहले उनके घर क्या क्या फाके होते थे, अब जो है वो खाना पीना शुरू हो गए। तो फिर पुराने जमानों में इस तरह हुआ, जब लोग पढ़े, उनकी नौकरियां अच्छी लगी, तो सारे ही इस तरफ लग पड़े कि पढ़ोगे तो नवाब बनोगे। ठीक है, अब ये एक और चेंज आ रही है, ये उस वक्त की चीज थी, अब नई चेंज आ रही है कि बिजनेस बिजनेस सिंपल इन टर्म्स कि अगर आप नौकरी से 25, 30 हजार कमा सकते हो तो बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। समझाना किस तरह, वालदैन बड़े हैं, उनका अदब अपनी जगह है, लेकिन उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है। ठीक है, तो बेस्ट अवेयरनेस आप किस तरह दे सकते हो, कोई एग्जांपल्स पकड़ो। एग्जांपल्स क्या होंगी, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके इलाके में कोई ना कोई बंदा होगा। और दूसरा ये नहीं कि एक लड़ाई का सा आंसर आ जाता है कि वालदैन कहते हैं ये करो और हम अकड़ के कहते हैं नहीं मैं ये करना है। ठीक है, वो नहीं। अगर आप प्यार से बात करें कि ये फलाना बिजनेसमैन है जो हमारी तरह एक लड़का था, अभी यंग है। अब किसी फ्रीलांसर को पकड़ लो, मुझे पक्की बात पता है कि आपके इलाके में कोई ना कोई फ्रीलांसर होगा जो लाखों कमा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो ई कॉमर्स के जरिए लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो उसकी मिसाल दो कि ये चीज है और मैं इस तरह का कुछ करना चाहता हूं। लेकिन आपने ये नहीं करना कि कुछ बहाना सोचते हैं कि मैंने पढ़ना नहीं है, और क्यों नहीं पढ़ना जी, मैं बिजनेस करूंगा। फिर वो बड़े होके, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि यूरोप इस लिहाज से जबरदस्त है कि उसको जो बच्चे को ना अवेयरनेस देना शुरू कर देते हैं, और 18 साल का हुआ तो किक मारते हैं, हूं अपना आपे का, खुद कमाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ। पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में जो असल में बंदा जवान होता है वो 40 साल का होता है, जब अपने 2, 4 बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारी पड़ती है। तो उनको समझाना तरीके से है, लेकिन दो नंबरी नहीं करनी कि मैं पढ़ना भी नहीं और ये चक्कर दे के मैं बिजनेस करूंगा, फिर 1 साल बाद कहा अब्बा जी मुझे आप पैसे दो, मैंने बिजनेस करना है। नो, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, देयर आर एग्जांपल्स। वीडियोस दिखाओ, मेरी वीडियोस दिखाओ, किसी और की वीडियोस पकड़ो, वो दिखाओ, वो देखेंगे, उनको कुछ समझ आएगी। कई दफा होता है कि हमारा आपस में कनेक्शन इस तरह का नहीं होता कि हम बराबरी की बात कर सकें, लेकिन कोई और बंदा, बड़ा बंदा, या आगे पीछे से वीडियोस कोई दिखा दी या कोई नॉलेज उन्हें दे दिया, तो उससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये वाकई ही सारा सिस्टम इस वक्त इसी तरह चल रहा है कि वालदैन के जहन में वो पुरानी सोच है अभी तक, जो अपनी जगह वो गलत नहीं है, कि बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन बच्चों को अब पढ़ाई का सिस्टम चेंज होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर ही एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस, फ्रीलांसिंग, टॉप की जो चीजें चल रही हैं दुनिया में, उनके भी मॉड्यूल्स हों, उनके भी कोर्सेज हों। जी सर, बहुत अच्छा बताया मुझे। यही काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होगी कि उनके पेरेंट्स नहीं मानते, सिर्फ वो इसी वजह से आगे कुछ कर नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से मेरे क्वेश्चन आया माइंड में, मैंने कहा सर से पूछूं कि ये आपने सही बताया कि लोगों के वीडियो दिखा के, एग्जाम्पल दे के मान सकते हैं पेरेंट्स वैसे। वो मान सकते हैं। दूसरा, आपने अगर करना है तो देखो, थोड़ी जान मारनी पड़ती है। बिजनेस क्या है, बिजनेस में शुरू में आपको एफर्ट ज्यादा है जॉब से, लेकिन फिर जी रिटर्न भी ज्यादा है। तो अगर आपने फर्स्ट करो फ्रीलांसिंग करनी है, तो जी फ्रीलांसिंग तो आप अपने टाइम में सीखोगे ना, और वो तो पढ़ाई पे भी इतना असर नहीं डालती। जब पैसे आना शुरू हो गए, अब्बा जी आज 5-10 लाख में कमा लिया, तो अब्बा जी को वो बात बुरी तो नहीं लगेगी।
समझ रहे हो ना? तो आप जी अपने टाइम जी में जी फ्रीलांसिंग सीखो, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। इधर से वो क्या कहते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे प्रोफाइल बना दी, कोशिश की कि ऑर्डर आना शुरू हो जाए। जिस दिन ऑर्डर आना शुरू हो जाए आपके वारे नहीं आ रहे। अब अब्बा जी या अम्मा जी या जो भी हैं, चाचा मामा ताया, सबको जब बताओगे कि मेरा इतने $100 आ रहा है या आ गया है, तो वो फिर खुद ब खुद आपकी बात मानेंगे। तो उसमें लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, यानी उनको साथ लेके चलना है। हाँ, बहुत एजुकेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, हमें भी और हमारे वालिदैन को भी। अच्छा, जो मेगा सक्सेस पाकिस्तान वाले आप देख रहे हो, मेगा सक्सेस ग्रुप में मैंने एक लिंक पोस्ट किया था, वो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। आप उसमें क्लिक करो। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, एक सेकंड में ट्राई करता हूँ। अगर उस लिंक पे आप क्लिक करो, ये सब चैट पे पोस्ट नहीं हो सकेगा, आपको स्ट्रीमयार्ड से बाहर जाना पड़ेगा उस पे नहीं पोस्ट करने यहाँ के हुआ कैन पोस्ट कमेंट्स टू समवन सम डेस्टिनेशंस। अच्छा, कुछ जगहों पे ये नहीं जा रहा है। मैंने अभी ये पोस्ट किया है, जो कमेंट में अगर आप देखें, एक कमेंट मैंने पोस्ट किया, मुझे नहीं पता ये मेरे पेज पे भी ये स्ट्रीम हो रही है इस वक्त, और इस वक्त हमारे ग्रुप में भी ये स्ट्रीम हो रहा है, जो हमारा लाइव सेशन है। तो ये जो है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत से लोग कह रहे थे कि हमने ज्वाइन करना है। मेरे ख्याल में उन्हें लिंक नहीं मिल रहा होगा। एनीवे, आप ये बताओ फैजान के क्या समझ आई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या समझ आई है, क्या सीखा आज? जी सर, बहुत इंफॉर्मेशन मिली है कि पहले अपने माइंड को सेटअप करें कि किस जगह आप जाना चाहते हैं, किस जगह आप काम करना चाहते हैं, और फिर कोई काम स्टार्ट करें और उस पे मेहनत करें। उससे मेहनत करें। आपका पहला स्टेप क्या है कि आपने एक एक पेज का छोटा सा प्लान बनाना है कि मैंने जिंदगी में हासिल क्या करना है। अभी जो हमारी सारी की सारी कौम है, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि कोई डिसाइड ही नहीं करता कि मैंने जाना कहाँ है। जब आपकी एक मंजिल ही नहीं होगी, आप उसके लिए कोशिश नहीं करोगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक पेज पे लिखो मैंने क्या करना है जिंदगी में, मैंने किस जगह पे पहुंचना है। शुरू में बिल्कुल नहीं समझ आएगी, लेकिन यही तो असल चीज है। अगर आपको समझ नहीं, आप वहां नहीं पहुंचोगे। जब आप लिखोगे, जरूरी नहीं कि ये आपने एक दफा लिख दिया तो आप यही हासिल करना है, वो चेंज होगा उम्र के साथ। जब मेच्योरिटी आती है तो पहले बंदा पास पैसे के पीछे भागता है, पैसा जब आता है फिर पता चलता है यार और भी चीजें हैं जिससे जिंदगी में सुकून मिलता है। तो लेकिन एक मंजिल होनी चाहिए। बेशक पैसा है, मैं कहता हूँ लिखो, 5 लाख लिखना मैं कमाना, लिख दो, ठीक है। फिर उसकी पूरी अपनी जान लगा दो, क्योंकि वो मिलेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि यही हर चीज नहीं है, इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। तो प्लान नंबर 1, आज आपने ये करना है। अब मुझे नहीं पता आप ग्रुप के मेंबर हो या नहीं हो। अगर ग्रुप के जी मेंबर सर, हो, ग्रुप का मेंबर। एक पेज का प्लान बनाओ, मैंने क्या हासिल करना है इस साल, मैंने क्या हासिल करना है। जब वो होगा तो आप मेजर भी कर सकते हो कि जो मैंने मकसद अपना बनाया था उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। फिर आपको जब कुछ ये चाहिए होगा कि उसको फाइनलाइज करना, प्लान को डिटेल लिखनी है, वो मेरे साथ बात करो, ग्रुप में क्वेश्चन करो, तो हम उसको मदद भी करेंगे। अच्छा, अमारा कह रही है, सॉरी, हमजा ने सवाल किया, can sir we just focused in one field or many other fields? I'm medical student, I think just focus on my study. अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया। आपका सवाल ये है कि मैं मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अब अभी मेडिकल की फील्ड पे कंसंट्रेट करूं या मैं और चीजों पे भी फोकस कर सकता हूं। तो डिपेंड्स, मैं क्या करूंगा। अगर फर्ज करें आपकी जगह मैं हूं, तो जो 2 टाइम है ना, एक तो है तालीम का या अपनी स्टडी का, दूसरा जो मेरा अपना टाइम है जिसमें शोगल मेला और ये फोन और टिकटॉक और ये चीजें चलती हैं, उस टाइम को मैं इस्तेमाल करूंगा अपने पैशन के। मतलब आप मेडिकल की फील्ड हो, हमारा अलमिया ये है कि बंदे का टैलेंट होता है कि वो बड़ा जबरदस्त राइटर बनेगा, वो बड़ा जबरदस्त मोटिवेशन स्पीकर बनेगा, वो सिंगर बनेगा, वो नात ख्वां बनेगा, वो उसके अंदर बड़ा जबरदस्त टैलेंट होता है। लेकिन उसको पकड़ के घुसा देते हैं कि या इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, क्या कहते हैं, अकाउंटेंट बन। तो वो टैलेंट बेचारे का कुछ और है, लेकिन सारी जिंदगी वो काम कुछ और करता रहता है। तो इस तरह आपने पहले ये देखना है कि आपके अंदर टैलेंट कौन सा है, आपको दिल में पैशन कौन सा है। तो पैशन के मुताबिक प्लान, जो अभी हमने बात की, वो प्लान बनाओ। आप भी इसी तरह करेंगे कि मेडिकल का तो एजुकेशन आप ले रहे हो, उस पर आपने पूरी कंसंट्रेशन देनी है, लेकिन अपने टाइम में एक प्लान बनाओ कि मेरा पैशन क्या है और उस पैशन के लिहाज से मैंने जिंदगी में क्या हासिल करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें जब डिटेल में जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी, वो खुद ब खुद आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन कंसंट्रेट। आई ऑलवेज से, अगर कंसंट्रेट ही करना तो
तालीम तो है ही, उसके अलावा आपने अपने पैशन पे कंसंट्रेट करना। रिजवान आप चले गए हो या इधर ही हो? मीर साहब मैं इधर ही हूँ, मेरी तरफ पावर फेलियर है, इस वजह से मैं बैक स्टेज आ गया हूँ। ये एक सवाल है, यहाँ पे हमारे ग्रुप मेंबर ही हैं राशिद भट्ट साहब। ये कह रहे हैं कि डियर सर, मोस्ट पीपल आर बिलीव ऑन देयर लक्स। कहते हैं कि सोचने से अगर सब कुछ होता तो दुनिया में कहीं की होती। अब ऐसे लोगों की थिंकिंग को कैसे चेंज किया जाए? सवाल जरा हमारे अपने अल्फाज में क्लियर कर दें, वो बीच में आवाज कटी है, मुझे सही इतना समझ नहीं आई। मीर साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया में लोग कहते हैं कि सोच बदलने से कुछ नहीं होता, अगर ऐसे होता तो दुनिया कहीं की कहीं पहुंच जाती। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं कि भाई चेंज ऑफ माइंड कैन चेंज योरसेल्फ? यार एक सोच आई थी अल्लामा इकबाल को, वो पता कौन सी सोच आई थी? जबरदस्त। समझ गए या नहीं? सब कुछ होता जवानों ही को पीरो सोच का से है। उस्ताद कर। सोच अल्लामा इकबाल को जब उन्होंने तस्वर किया था, वो सोच की सूरत में आती है ना। पाकिस्तान का तस्वर ही कि पाकिस्तान बनाना एक सोच की सूरत में उनके जहन में आया था। ठीक है, आप किसी को देख लो, कायदे आजम ने जो कुछ जिंदगी में किया, जिन बड़े लोगों ने जो कुछ जिंदगी में किया, वो सब का सब ख्यालात के जरिए होता है। ठीक है, तो वहां से बात चलती है, तो फिर आगे फिर उसका प्लान बनता है। तो सोच के जरिए ही सब कुछ होता है। आप जिंदगी में कोई फैसला करते हो, जिंदगी में आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है वो डिपेंड करता है आप करते क्या हो। जो लक की बात कर रहे हैं, लक की बात जो है वो होता क्या कि आपके कुछ लोग नेचुरली, जब उनकी जो तरबियत होती है बचपन में, कुछ नेचुरली ऐसी चीजें सीख जाते हैं कि कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, और उनको शायद कॉन्शियसली पता ना हो कि मेरे अंदर ये यकीन मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन उनके अंदर प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है कि तुम्हें ये मिलेगा, तो उसकी वजह से उन्हें वो मिलता है। ठीक है, बाकी जिंदगी में जो है ना, क्या कहते हैं, मिलता क्या है जिंदगी में, क्या मिलता है, वो सारा का सारा आपको सोच पे डिपेंड करता है। जो लेके सोचते हैं कि सोच से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होता है, तो उनको पता नहीं है कि सोच का मतलब क्या है। सोच का मतलब क्या है कि आप जिंदगी गुजारने का तरीका, कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, जिंदगी में करना क्या है, ये सब की सब चीजें सोच से आती हैं। अच्छा, महताब आपने ज्वाइन किया, आपका क्या क्वेश्चन है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। बस मैं टीचर हूँ, लेकिन रिसेंटली मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई है। लेकिन मैं भी इधर ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, लेकिन वो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए। तो कैसे मतलब इसको बूस्ट किया जा सकता है? मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ फेसबुक की हद तक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें यूट्यूब के ऊपर भी लाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्रोफेशनल वो स्किल्स चाहिए। वो कैसे ली जा सकती हैं? अच्छा, आप जो पहली चीज आप कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, एतमाद हाँ जी चाहिए। सर। जी। अच्छा, जो आप अभी किसी का ये मरियम कह रही है कि सोच बदलना ही तो मुश्किल है। सोच बदलना मुश्किल है, अपने आप को बदलना मुश्किल है, लेकिन आपने डिसाइड करना है आपके अंदर जो है ना, सबसे पहले कितनी तलब है इस चीज की, कितनी डिजायर है कि मैंने ये करना है। अगर तो डिजायर इतनी स्ट्रांग है, उस लेवल पे आप पहुंच जाओ कि मैंने करना ही करना है, तो क्या होगा? सबसे बड़ा नॉलेज अगर आप कोई जिंदगी में सीख सकते हो, वो अपने आप के बारे में है, कि मेरी सोच कैसे काम करती है, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कितना है, और अगर कम है तो क्यों कम है। ठीक है, तो आपको अपने आप पे गौर करना होगा कि अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह क्या है। एक तरफ तो ये फर्ज करो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जब आप कैमरे पे आते हो उस वक्त आप महसूस करते हो कि मुझसे बोला नहीं जाता, या जब लोगों के दरमियान होते हो उस वक्त आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। आपको क्या करना पड़ेगा? मैं हमेशा कहता हूँ, एक यार कितनी देर लगती है आपको, 5 मिनट लगेंगे, एक पेज पकड़ो, लिखो उस पे कि मैंने क्या करना है जिंदगी में। ठीक है, जब वो आपने लिख लिया ना कि मैंने टॉप का यूट्यूबर बनना है, मैंने टॉप का स्पीकर बनना है, ये आपके टारगेट्स हो गए। अब नीचे लिखो कि इस वक्त कौन कौन सी चीज है जो ये हासिल करने में मेरे लिए रुकावट बनेगी। वो क्या होगा? मुझे अपना कॉन्फिडेंस राइज करना पड़ेगा, उसको रेज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये चीज होगी। मुझे लोगों के सामने जाके बात करनी होगी, मुझे बहुत सी वीडियोस बनानी होंगी, मुझे नई चीजें स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें, फिर स्टेप्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें मुझे रोकेंगी ये वहां पहुंचने से, और कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे हेल्प आउट करेंगी। मेरे अंदर ऐसी कौन सी शय है जो मुझे हेल्प आउट करेगी। तो जो हेल्प आउट करने वाली चीजें हैं उनको आपने और बढ़ाना है।
उनको और ज्यादा इस्तेमाल करना है। जो चीजें आपको रोकती हैं उनको फिर आपने कंट्रोल करना है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। सो आपके लिए क्या होगा स्टेप, पहले ये लिखो कि मैंने करना क्या है। सेकंड, मैं क्या करता हूं कि मेरे अंदर कोई लैक कर रही हो ना कोई चीज इमोशनली, कि मुझे ये लगता है मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं जानबूझ के करूंगा और करता रहूंगा जब तक इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए, इतनी आदत ना हो जाए कि वो सबकॉन्शियसली खुद ब खुद होता जाए। अगर आप भी फर्ज करो, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप क्या करो, आप स्कूल में पढ़ाते हो, आप कह रहे हैं जी, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो, छोटी मोटी महफिलें हैं जो होता क्या है हमारा, क्योंकि एक इमेज बनाना होता है ना अपने दोस्तों के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, अपने वालिदैन के सामने, तो वहां चेंज जब हम लाने की कोशिश करती है मुश्किल होती है, क्योंकि वो कह देंगे, जो बड़ा वो कह रहा आराम ना चुप करके बह यार, तेरे को तो गल ही नहीं होती। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, नए किस्म के दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। जिस आप ग्रुप में आए हो ना, तो इनके सामने कोई शुरू कर दो, यानी इनके साथ मिलकर वीडियोस बनाओ। एक और चीज जो आप कर सकते हो, बड़ी आसान है, आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वक्त यहाँ मेरे साथ लाइव आ रहे हो, तो इस तरह लोगों के साथ लाइव आना शुरू कर दो। फिर अपने इलाके में देखो कहाँ जाके आप लोगों के सामने बात कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें पकड़ो, उनके बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दो। ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, इसकी ये चीज बड़ी जबरदस्त है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये लोगों को बात करना शुरू कर दिया, उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि 2 दफा सुबह सुबह उठ के, आज मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। कैसे काम करना है, वो कौन कौन सा मौका होता है दिन के दौरान जब मैं कॉन्फिडेंस लैक करता हूं, आपको पता होगा वो सारा, ठीक है ना। आज मैंने ये कोशिश करनी है कि मैं कॉन्फिडेंस शो करूं। जब वो वाला मौका आए, फर्ज करें प्रिंसिपल सब आते हैं और मेरी बात नहीं निकलती, मिसाल दे रहा हूं, तो आज मैंने एतमाद के साथ बात करनी है। उनकी रिस्पेक्ट तो करनी है, लेकिन मैं बात एतमाद के साथ डिफरेंट तरीके से बात करूं, ठीक है। फिर और जो मौका है, घर में बात नहीं होती या दोस्तों के सामने बात नहीं होती या यूट्यूब की वीडियो बनाते हुए नहीं, मैंने कोशिश करनी है कि मैं एक अपना डिफरेंट पर्सनालिटी शो करूं। फिर रात को सोने से पहले आपने रिव्यू करना है कि जो मैंने अपने साथ वादा किया था, क्या मैंने पूरा किया या नहीं किया, कितनी कामयाबी हुई। थोड़ी कामयाबी होगी पहले दिन, दूसरे दिन फिर ये प्रोसेस दोहराओ, करते रहो जब तक उस पे 100% जो है ना अबूर नहीं हासिल हो जाता। दैट्स द रियल, क्या कहते हैं, सीक्रेट। और उसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की हमने, दुआ की बात की, खुल के दुआ मांगो यार। रात को जब वो टिकटॉक देखते हो, जब यूट्यूब देखते हो, उलट पटांग चीजें देखते हो, अल्लाह के साथ कॉल मिलाओ और आंखें बंद करके अपने बेड में आराम से लेट के खुल के बताओ कि उससे पहले पता ना हमें छुपाने का क्या मतलब, कि ये चीज मेरी जिंदगी में खराब है, मैं ठीक करना चाहता हूँ, ठीक कर दे, कोई बटन दबा दे। फिर दिल में यकीन रखो कि वो कर देगा, तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। जी, आपका जो पेज वाला आइडिया था ये बड़ा ज़बरदस्त था। मैं पहली वीडियो में भी आपने डिस्कस किया इसके बारे में। मैं बस सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, लेकिन मैंने बनाया हुआ है एजुकेशन के हवाले से। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे आप अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो डिफरेंट वीडियोस बनाएं, जैसे मतलब कि सुबह को मैंने क्या किया, दिन को क्या किया, डिफरेंट गपशप जैसे होती हैं, उससे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं बांध पाया कि वो बनाऊँ। शायद ये भी है कि टीचिंग की वजह से होता है कि भी ये टीचर होके मतलब कि किस तरफ जा रहा है, ये कैसी वीडियोस बना रहा है, थोड़ी इस वजह से। यार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जो सबसे बड़ी रीजन होती है वो 2 चीजें हैं। डर होता है, डर एक सबसे बड़ा जो होता है इमेज का डर होता है, अपना इमेज मेरा खराब ना हो जाए। उसके पीछे क्या चीज होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये मास्टर साहब केड़े पासे टुर पे ने। सबसे पहले यही बात होनी है ना कि ये हम अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं और ये यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूब अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो यार, इसके बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दो, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप, कि बच्चों को हम क्या क्या चीज सिखाते हैं स्कूल में, क्या क्या सिखानी चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या सिखा रहे हैं। 2-4 वीडियो देखो, आपको यूट्यूब से पता चल जाएगा, वो ये चीजें सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है, उसके बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दो। बाकी जो अगर कोई बड़ा काम करना है, लोगों का जो खौफ है ना कि वो क्या कहेंगे, अगर आपने उसका ख्याल करना है, मैं अभी लिख के दे रहा हूं, यू कांट अचीव एनीथिंग। जहां आज हो वहीं रहोगे, यानी इसी में सीनियर मास्टर बन जाओगे जो कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर सकोगे। सो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहली चीज जो उठा के अपने दिमाग से बाहर फेंकनी होगी कि लोगों की फिक्र नहीं करनी। अब मैं ये नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा, नेगेटिव मेरा मतलब क्या है कि ये नहीं कि मैं किसी की केयर ही नहीं करनी,
अब्बा जी जो मर्जी कहते रहो, मैं अपना काम करना है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारे अंदर जज्बात होते हैं कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपके अपने दोस्त हैं, ठीक है, आप बैठते हो ना, बैठक होती है, गपशप लगाते हो, आपका एक इमेज है। आप यूट्यूबर बन गए या इस तरह का कोई काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने जुगते लगानी शुरू कर देनी है। तो ये आपके अंदर एतमाद होना चाहिए कि मैंने इन चीजों की फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो वो फिक्र सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, फिर मेरा स्टेटस, ये सारी चीजें उठा के फेंकनी पड़ती हैं यार एक दफा। वो अगर आप कर लो कामयाबी से, और जो मैं बताता हूँ, अपना पेज बनाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, और एक चैलेंज की तरह हर जो दिन है ना, सुबह उठ के आज मैंने कुछ नया करना है, आज मैंने कुछ ऐसा करना है जो मुझे लगती है ना कमी है, जो मेरा दिमाग कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, मैंने वो जानबूझ के करना। तो ये करना शुरू करो, 2 दिन लगेंगे, सॉरी 2 हफ्ते लगेंगे, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। बाकी वीडियो जो आइडियाज है ना, लोगों को ये होता है कि मैं वीडियोस बनाऊं किस पे। सॉरी, ये कौन है, राशिद जमील साहब हैं। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं किस तरह लाइव आ सकता हूं। जो हमारा ग्रुप है मेगा सक्सेस पाकिस्तान, उसके अंदर मैंने एक पोस्ट लगाई थी, वहां लिंक मैंने दिया था। यहाँ मसला ये है कि मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा। अगर कोई और देख रहा है ग्रुप में से, प्लीज ये जो राशिद साहब का मैसेज है, किसी के पास लिंक है तो इनके साथ शेयर कर दें ताकि वो भी लाइव आ जाए। अच्छा सॉरी, क्या बात हो रही थी कि वीडियोस का आइडिया। वीडियोस में कहता हूं, पता नहीं हर शख्स अपना एक पॉलिश्ड इमेज क्यों देना चाहता है कि मैं बड़ा सुपर डुपर हूं। हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की रेपुटेशन हो। यार दुनिया को जो सबसे ज्यादा पसंद चीज आती है वो सच्ची कहानियां। सॉरी आपका, मुझे लगता है कि आपकी भी लाइट ऑफ हो गई है। जो सच्ची कहानियां लोगों को वो पसंद आती हैं। सच्ची कहानी से मेरा क्या मतलब है कि आज आप जिंदगी में जिस स्टेज पे भी हो, उसकी एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर दो कि आज मेरे पास खुल डुल के इतने पैसे कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ, 1 टका नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा ख्वाब है कि मैंने कामयाब बिजनेसमैन बनना है, मैंने मिलियनर बनना है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है, जो भी आपका मकसद है। तो आज से मैं अपना काम शुरू करने लगा हूँ। फिर रोजाना की वीडियोस बनाना शुरू कर दो, आज मैंने ये चीज सीखी, उसको यूट्यूब पे चढ़ा दो। तो वो जो लोग देखेंगे जो आपकी तरह आगे आना चाहते हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। और फिर यही वीडियोस जब 6 महीने की इकट्ठी हो गई, आप कहाँ थे कहाँ आ गए, तो एक बड़ा जबरदस्त सी चीज बन जाती है। आपकी पूरी जिंदगी की एक स्टोरी वहां मौजूद होगी, और फिर लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे कि ये सब कुछ करके आया है। अच्छा, आप वापस आ गए हो। जी तो कोई, सॉरी मैं वैसे बोल रहा हूँ कि कोई चीज समझ भी आ रही है। जी सर, मैं इंशाल्लाह सुबह ही फेसबुक का भी और यूट्यूब का भी पेज लाजमी बनाऊंगा। नहीं, सबसे पहला स्टेप मैंने जो बताया, आपने एक प्लान लिखना है। जी, अब कि वो मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ। घर में कोई मसला तो नहीं ना कि कोई उठा के पढ़ लेगा आपकी डायरी या जो जहां भी आप लिखोगे। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, मैं बच्चे वाला हूँ माशाल्लाह। आपने क्या करना है, फिर पहले सबसे पहले लिखना है कि मैंने हासिल क्या करना है, मेरा मकसद क्या है। कुछ भी है, शुरू में हमेशा गलती होता है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिलती है, रफ डायरेक्शन मिल जाती है, फिर उस डायरेक्शन में आप जाते हो। तो एक वो चीज थी। दूसरा हमारा जो आज टॉपिक था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, की कुछ समझ आई है? जी सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है कि क्या चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, हम किसके मतलब कि हमारे अंदर क्या है जो हमें खींच रहा है, मतलब कि अट्रैक्शन जो है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने हालात, अपने दोस्त, अपने जिस तरह के भी हालात हैं, वो आप अपनी सोच के जरिए और अपने इमोशन के जरिए अट्रैक्ट करते हो। यानी इस वक्त जिंदगी में जो भी आपके मौजूद है इर्द गिर्द, वो अक्कासी है जो आपके अंदर है इस वक्त, आपके दिमाग के अंदर, और आपके जज्बात, वो अक्कासी कर रहा है। बाहर की जिंदगी बदलनी है तो उसके 2 स्टेप्स हैं। पहले अंदर की जिंदगी अपनी बदल दो, फिर बाहर एक्शंस लो, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक सीक्रेट है। अच्छा, कोई और लाइव आना चाहता है तो यू आर मोर देन वेलकम। फिर यहाँ अफ्तारी का टाइम होने लगा तो मैं फिर ऑफ हो जाऊंगा। कोई आपका और क्वेश्चन हो? बहुत शुक्रिया। अच्छा, और कोई नहीं। अच्छा, जो हमारे ग्रुप वाले हैं, जो एडमिन्स हैं, आप में से कोई अगर लाइव आना चाहे, अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मैं क्या करने लगा हूँ कि क्वेश्चन जो हमारा लिंक है, ये मैं सर पोस्ट वो करने लगा हूँ।
ये सॉरी, स्किल्स आप मतलब के ऑनलाइन जो स्किल्स हैं वो भी कब से स्टार्ट करेंगे सर, उनकी कोचिंग बकायदा से? हमारे जो मैं इंटरव्यूज अभी कर रहा हूँ टॉप के बंदों के, उसका रीजन है कि आपको पहले सारे ऑप्शंस पता चल जाए। यानी ई कॉमर्स का कोई टॉप का बंदा है, जैसे कल साकिब साहब के जी साथ है, फिर 2 दिन पहले फ्रीलांसिंग के थे और एफिलिएट मार्केटिंग के थे। यानी वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या ऑप्शन मौजूद है, मैं सारे ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। तो बाकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं इस हफ्ते के आखिर तक हमने लाइव क्लासेस शुरू कर देनी है, यानी फ्रीलांसिंग पे। इसलिए आज मैंने पोस्ट लगाई थी कि कौन स्टूडेंट है, कौन प्रोफेशनल है, कौन बिजनेसमैन है, ताकि डिफरेंट ग्रुप्स बना सकें। आपके लिए शायद ट्रेनिंग डिफरेंट होगी, जो बिजनेस का होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा, ये हमाद हुसैन तिरमिजी साहब हैं, वो कह रहे हैं सर आपसे कैसे राब्ता किया जा सकता है। यार मैं ये लाइव हूँ, अगर लाइव आना अभी आ जाओ राब्ता हो जाएगा। बाकी ग्रुप मेरा मेगा सक्सेस पाकिस्तान है, जो पोस्ट जिस जगह आप वीडियो देख रहे हो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन करो। तो ये सारे जो लाइव आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उस ग्रुप के मेंबर हैं, वहां पे हम ये रोजाना चीजें सीखते हैं नई नई। सर, ये एक क्वेश्चन और भी है कि दोस्त कहते हैं कि पहले आप स्किलफुल हो जाओ, मतलब कि आप पहले एडिटिंग सीख लो, उसके बाद यूट्यूब का चैनल बनाओ या फेसबुक पे आओ। ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या ये ठीक है? नहीं, दो किस्म की चीजें, थोड़ा सा तो स्किल तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी बिता देते हैं वो स्किल सीखने के चक्कर में, कि जब तक मेरी वीडियो जबरदस्त किस्म की नहीं होगी, जब तक मेरे पास HDR कैमरा नहीं होगा, जब तक मैं नीचे से वो लिखे हुए नाम ना ऐसे आए और एनिमेशन ना हो, उस वक्त तक मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा। कोई सारी बकवास है। आप देसी सबसे ज्यादा कभी देखी है ऑनलाइन वायरल वीडियो कौन सी होती है? हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और वीडियो बनाता है कोई और वो वायरल हो जाती है, मिलियन ऑफ पीपल जो नो दे वॉच इट। सो वो कोई चक्कर नहीं है। अभी जो हालात हैं, जो कुछ मौजूद है पास, मेरे साथ बात कर रहे हो ना अभी, कैमरा मेरे ख्याल में आप अपना फोन यूज कर रहे हो, हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हो, बात हो रही है, यानी मुझे भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है। और जो सारे जो इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज जरा कमेंट करें, इनकी जरा हौसला अफजाई करें कि इन ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन ये लाइव आए हैं और हमारे साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें भी कर रहे हैं। तो डजंट मैटर जो भी है। फेस यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना है, उस पर वीडियोस कैसे चढ़ानी है, मैं कल या परसों एक ट्रेनिंग की वीडियो या लाइव ट्रेनिंग करवाऊंगा, या एक ट्रेनिंग की वीडियो चढ़ा दूंगा ग्रुप में, ताकि आप उसको देख के अपना यूट्यूब चैनल तो शुरू कर सकें। बाकी फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे भी जो नेक्स्ट मेरा एक लेसन होना है वो है ना, प्रोफाइल को कैसे इस्तेमाल किया करके आप प्रोफेशनल बन सकते हो, एक अपना अच्छा इमेज दुनिया को दे सकते हो। तो वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरह चीजें कर सकते हो। ये अकमल साहब आप कह रहे हैं कि यू आर गोइंग ग्रेट, आप बड़ा जबरदस्त वीडियो में आए हैं, तो आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। दानिश जो है वो भी माशाल्लाह कह रहे हैं। एंड फेसबुक कोई और यूजर है, मैं उनका नाम नहीं देख सकता, वो कह रहे हैं कि ही हैज सो मच कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर तो बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस है। कई दफा ये होता है हमें बताने वाला कोई नहीं होता, हम खुद समझ रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी एवं ही है और हमें कॉन्फिडेंस नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरे लोग देख रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि, यानी इस हिसाब से देखो, वो हमने बात की थी ना कि हम हमारे पास जो नहीं होता, हमारी ज्यादातर तवज्जो उस पे होती है। जो कुछ हमारे पास होता है उसका कभी हम शुक्र अदा नहीं करते। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको क्या हिम्मत दी है, आप वीडियो पे भी आ रहे हो, बाकी आप कह रहे हो फैमिली है। जो जो चीजें अच्छी हैं उनको शुक्र अदा करना शुरू करो, जो नहीं, जो रुकावट बन रही है उनको कल से काम शुरू कर दो, बल्कि आज रात से काम शुरू कर दो। पहले तो टका के दुआ करो ना, फिर बाकी चीजें बात की हैं वो इंशाल्लाह खुद ब खुद आती जाएंगी। नहीं सर, अच्छा जी, मैं जब आखिरी मैं दफा कह रहा हूँ कि किसी ने लाइव आना है, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, तो यू कैन कम लाइव। फिर हमारा यहाँ इफ्तार का टाइम होने वाला है, उससे फिर ऑफ होना पड़ेगा। अच्छा, किसी और का रीचिंग आउट इज द फर्स्ट स्टेप एंड ही हैज ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, ये हमारा कह रही हैं कि रीचिंग आउट के तालीम हासिल करना, नॉलेज हासिल करना या लोगों के सामने आना, वो पहला स्टेप होता है जो आपने पहले ही ले लिया। सो यू आर बेटर देन एनीवन एल्स। अच्छा, दानिश कह रहे हैं सर यूट्यूब पेज कैसे बनता है? यूट्यूब पेज नहीं बनता, यूट्यूब चैनल बनता है। तो वो कल या परसों मैं एक वीडियो लगाऊंगा या लाइव सेशन करूंगा जिसमें दिखाऊंगा कि आप कैसे अपना चैनल बना सकते हो। ओके, राइट।
मतलब थैंक यू वेरी मच। अब जो स्टूडेंट हैं जो हार्ड वर्क करते रहते हैं लाइव आए और हमें भी लाइव लेके आए, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, शायद सो रहे हैं, पाकिस्तान में शायद टाइम ज्यादा हो गया। लेकिन आई एम गोइंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच आपने, और जो लोग देख रहे हो थोड़ा सा चेक करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा वो दुआ का जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिस, बेशक शुगर में ही थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करें, अपना प्लान बनाओ एक पेज का। और जो ग्रुप के मेंबर हैं वो तो वैसे भी सीखेंगे कि प्रोफाइल कैसे बनानी है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, और वहां से आगे काम कैसे चलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये कौन है? राशिद साहब। आप कब कब लाइव आते हैं? सॉरी, मुझे पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं ये स्क्रीन पे लेके आऊँ, आप पढ़ सकते हो? क्या नाम है आपका? मतलब सर यही पढ़ा जा रहा है कि लाइव कब कब आते हैं, और आने से पहले बता जरूर दिया करें मेरे ख्याल में। हर रोज, तकरीबन हर रोज या एक दिन का वक्फा देकर 10 बजे मैं लाइव आता हूँ। कल मेरा लाइव सेशन है 10 बजे है हिना के साथ, जिसमें हम फेसबुक की मार्केटिंग की बात करेंगे। फिर 11 बजे साकिब हैं जो एनेबलर्स के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उनके साथ हम ई कॉमर्स के बारे में या अमेजोन से कैसे पैसे कमा सकते हैं उस बारे में हमारी डिस्कशन होगी। और अगर ग्रुप का हिस्सा बनो, किसी ने ऊपर पूछा है कि ग्रुप है आपका बिजनेस का कोई, जो मेगा सक्सेस पाकिस्तान में नाम ले रहा हूँ, इस पोस्ट में अगर आप चेक करें डिस्क्रिप्शन में वहां एक लिंक होगा, तो वो मेगा सक्सेस पाकिस्तान ही हमारा ग्रुप है जिसमें बिजनेस ही सिखाते हैं, और उसके अलावा ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी सारी चीजें सिखाते हैं। सर एक और भी रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अगर आप मुझे मॉडरेटर बना रहे हैं अपने ग्रुप का, तो आपके से टच में रहूंगा तो मेरा मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहेगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वहाँ मैसेज करो, हमारा मॉडरेटर्स का ग्रुप है। मैं आप महताब, आपका पूरा नाम क्या है? सॉरी मैं यहाँ देख नहीं सकता। मेहताब शौकत। हाँ, तो आपको मैं आज मॉडरेटर बना दूंगा। आप, ग्रुप है हमारा मॉडरेटर्स का और एडमिन्स का, वो आप ज्वाइन कर लो। बहुत शुक्रिया। राशिद साहब कह रहे हैं सिर्फ आप। मुझे इसका मतलब नहीं पता, शायद आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं लाइव आऊं, या मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हो। तो मैं वैसे भी अब ज़्यादा लाइव आया करूंगा, खासतौर पे ग्रुप में। हमने ट्रेनिंग वीडियोस वहां स्टार्ट करनी है, ताकि इस तरह ज़रा फायदा होता है, कोई सामने आए, लाइव बात भी हो सके, तो वो मज़ा भी आता है और गाइडेंस भी हो जाती है। राइट, एनीवन, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा टुडे का। आज का जो सेशन है, रियली लाइक इट, इज पर्सनल सा हो जाता है, इसमें मज़ा भी आता है। प्लीज लुक इनटू, एक पेज का प्लान बनाएं, फिर जो भी मकसद है, फ्रीलांसिंग करनी है जो भी, उस पर काम शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो। दुआ को जो बताया उस पर अमल करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर है इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करो, या चाहते हो मैं एक और सेशन करूं आपको लाइव लेके, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। मैं तो आप भी टेक केयर, आपको मॉडरेटर बना देंगे, और बाकी सारे लोग इनमें जो ज्यादा सीखना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस का, सक्सेस के बारे में, माइंडसेट के बारे में, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो आप, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, ई कॉमर्स करना चाहते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में सीखना चाहते हो, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, मेगा सक्सेस पाकिस्तान। वहाँ हम रेगुलरली ट्रेनिंग भी करते हैं, और जैसे मेहताब जैसे लोग हैं इनको ऊपर भी लेके आते हैं। तो इंशाल्लाह, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट, एंड विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेहताब। अल्लाह हाफिज।